स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत जबरदस्त नोट पर आपको होती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आपको बाजार दिख रहे हैं। थोड़ा ग्लोबल सुस्ती का डर था आज सुबह, जिस तरह से अमेरिकी बाजार फ्राइडे को गिरे थे, आज बंद है। एशिया की स्क्रीन कमजोर दिख रही थी, बट भारतीय बाजार शुरुआत से ही मजबूत रहे हैं और अभी देखिए डेज हाई पर आपको कारोबार होते हुए दिख रहा है। 125 अंकों का जबरदस्त उछाल निफ्टी में, और बैंक निफ्टी जैसा अनिल जी आज सुबह कह भी रहे थे, लीडरशिप आपको दिखाएगा, बिल्कुल वैसा ही आपको होते हुए दिख रहा है। 400 अंकों पर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इस समय कारोबार करते हुए। तो समझना है आने वाले 1.5 घंटे का एक्शन किस तरह का रह सकता है इस बाजार में, क्या बनानी है आपको स्ट्रैटेजी, एंड ऑफ कोर्स कौन से स्टॉक्स एंड सेक्टर्स पर रहेगा फोकस। फिलहाल पहले अनिल जी से समझते हैं कि इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। और बाजार अनिल जी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, शुरुआत आज दिन की अच्छी होती हुई देखी। ग्लोबल वीकनेस के सामने हम अच्छे शुरू हुए और अच्छा ट्रेड दिखा रहे हैं, और वहां से सिर्फ ऊपर ही ऊपर। बिल्कुल दीप, और अच्छा मजबूत ट्रेड हुआ है। जहाँ खुले वहाँ से धीरे धीरे बढ़ने के बाद बहुत ही छोटे दायरे में लेकिन मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। दो चीज़ें अच्छी है, 17,600 के ऊपर निफ्टी टिके रहने में कामयाब रहा है, और दूसरी बात है कि 39,700 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिके रहने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। तो 39,850 का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था, आज का हायर बैंड वहाँ तक पहुँचा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी 17,650 17,700 की रेंज में वहाँ पर 17,681 का हाई लगाता हुआ। अब तक की बड़ी बातें समझ लीजिए, सेंचुरी मार्केट निफ्टी 17,650 के पास है, और बैंक निफ्टी 400 अंक मजबूत है, और इतना ही मजबूत आपको सेंसेक्स नजर आएगा। मेटल इंडेक्स जो शुक्रवार को सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, आज सबसे ज़्यादा रिकवरी वहीं आती दिख रही है। इंफ्रा और फाइनेंस NBFC शेयर थोड़े बहुत एक्शन में है। छोटे मझोले मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन है। आधा से 1% तक की तेजी वहाँ आपको नजर आएगी। डाउ फ्यूचर्स 50 से 75 पॉइंट दिख रहे हैं, हरे निशान में ही है लगातार डाउ फ्यूचर्स, और साथ ही साथ यूरोप के बाजार में लेकिन देखें तो वहाँ से संकेत अच्छे नहीं है। गिरावट और कमजोरी का माहौल यूरोप में नजर आएगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। बाकी कोई ऐसा खास संकेत मजबूती का है नहीं। यूरोप के गिरने की कोई खास वजह? फ्राइडे को तेज था, फ्राइडे को 2 से 3% ऊपर था फ्राइडे को। हाँ, मतलब यूएस की गिरावट से पहले यूरोप बंद हो गया था। गिरने के पहले ये बंद हो चुके थे। और दूसरा डेक्स 3% गया, क्योंकि रशिया ने पाइपलाइन नहीं खोली ना सैटरडे को, जो खोलने वाले थे वो गैस प्राइसेस। हमें डीकपल हो जाना चाहिए अब यूरोप से। बुरा है 30% आज गैस प्राइसेस उछले वहाँ पर, यूरोप के जो गैस प्राइस। बुरा हाल है उनका, बुरा हाल है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारा का सारा एक्शन यूरोपीय बाजारों का, यूरोप की जो अपनी दिक्कतें हैं उनकी वजह से वहाँ के बाजार ज़्यादा कमजोर है। अदरवाइज तो अगर ये देखोगे सोचोगे तो सीधी सी बात है भाई कि डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में, फिर ये इतने क्यों गिरे हैं? तो इनके गिरने के पीछे वजह यही है कि भाई इनकी अपनी समस्याएं जिनसे ये खुद निपटेंगे। हमारी अपनी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिन पर हम मजबूती के साथ टिके हुए हैं। बिल्कुल सर, हमारी तो मजबूती है सर। एक और अच्छी बात है कि ग्लोबली करेंसीज में भी बुरा हाल बना हुआ है। उस हिसाब से आप देखें तो हमारा रुपया उतना खराब नहीं है, 9 पैसे टचवुड, एटलीस्ट डॉलर इंडेक्स की मजबूती है, रुपया भी होल्ड आउट कर रहा है। और जो बाजार का एक्शन है, ये एक बार समझाइए सर, सुबह की मजबूती दुखी वहां से, और जो ये स्ट्रेंथ आई है वो क्या है? दीप, दो चीज़ें आज के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि आज पहले मिनट को छोड़ दें, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती, लेकिन बाजार लाल निशान में गए ही नहीं। 17,542 कुछ बंद हुए थे हम शुक्रवार को, 17,540 का आज लो, तो इफेक्टिवली आप लाल निशान में गए नहीं। 39,421 का आपका क्लोज था शुक्रवार को, 39,407 का आज लो, यानी कि आप गए नहीं। उसके बाद आपके लिए जरूरी क्या था? जरूरी ये था कि आप 17,600 के ऊपर टिके, जो आप टिक चुके हैं। जरूरी ये था कि 39,700 के ऊपर टिके हैं, जो आप टिक चुके हैं। तो दो बेहतरीन लेवल के ऊपर टिके रहने में बाजार कामयाब हुआ है और मजबूती के साथ बढ़ रहा है। अब बचे हुए समय के लिए अपने क्या करना है? पहली चीज़ तो ये कि आज अमेरिका में छुट्टी, तो आपको डाउ फ्यूचर से ही काम चलाना है, करेक्ट? और डाउ फ्यूचर के केस में एक चीज़ क्लियर कट है, अगर डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ रहते हैं तो आप तने रहिए, ठीक है। लेकिन अगर डाउ फ्यूचर में, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर डाउ फ्यूचर्स में हल्का भी कमजोरी का संकेत नहीं आए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अच्छा, हाँ, ओके। उसका रीज़न ये है कि आपका यूरोप 1 से 3% नीचे है, आपके बाकी करेंसीज का हाल बुरा है, आपका ये डॉलर इंडेक्स ऊपर है। सो अपने प्रॉफिट बुक करने में भी फुर्ती रखनी है, और जो बचा हुआ 1.5 घंटा उसमें आप जो भी आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके चलो। अड़ नहीं जाना है। हाँ, कि हम मजबूत हैं, नीचे खाली रहेंगे तो ले पाएंगे, एग्जैक्टली, है ना? सो आपको वो सावधानी रखनी। ये चीज़ जो स्क्रीन से अभी तक कोई ऐसा संकेत है नहीं, लेकिन मतलब आप एक्सीडेंट तब होता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट में बड़ी तेज रफ्तार में चलाते हैं, है ना? आप धीमे धीमे चल रहे हैं, भले ही रोड खाली है, लेकिन आपको पता है तो आप संभाल सकते हैं। सो अपने पॉइंट सिंपल है कि अगर डाउ फ्यूचर जरा भी कमजोरी के संकेत देता है तो अपने प्रॉफिट बुक करके हल्का होकर थोड़ा नीचे का इंतजार करना, ताकि आपको वापस एंट्री पॉइंट मिल जाए। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी। और आज के लिए अगर नीचे आते हैं तो फिर एंट्री पॉइंट बनेगा 17,500 550 का। पहले 600 का सपोर्ट लेवल है इमीडिएटली, वो आसानी से जाएगा नहीं, डेटा आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो मजबूत सपोर्ट इवेंचुअली बनेगा
वो 17,500 550 का बनेगा, आए तो ठीक। ऊपर में कहाँ प्रॉफिट बुक करनी, 700 से 775, 17,690 प्रिसाइजली, 690 से 775 की रेंज में आता है, वहाँ प्रॉफिट बुक करके वहाँ भी इंतजार करना, वहाँ कर ले रहा है प्रॉफिट बुक, ये भी ध्यान रखिएगा, वहाँ नहीं कर, ऐसा नहीं कि नहीं कर। आइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 39,400 से 39,550, ये 150 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी, अब उस रेंज में खरीदना है। और ऊपर में अब फ्रेश खरीदारी आपको तब करनी है जब 40,050 के पार निकलेगा तब। अच्छा। हाँ, 200 पॉइंट और बढ़ने दीजिए, जब तक 200 पॉइंट अब बढ़ता, अब फ्रेश खरीदारी करने के वजह आप 40,000 के जितना नज़दीक आप प्रॉफिट बुक करेंगे उतना अच्छा है। आज का हाई पता है बैंक निफ्टी का, कैश का नहीं, फ्यूचर्स का, 39,999 हाँ एग्जैक्टली करेक्ट है ना। तो मैं वही देखा, मैंने अच्छा 40,000 में एक कम रह गया। तो ओवरऑल अभी अपने बचे हुए समय में, चूंकि आज अमेरिका बंद है, यूरोप थोड़ा ढीला है, बाकी फैक्टर्स ग्लोबली सपोर्ट नहीं करे, तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, नीचे में वापस आएगा तो खड़े रहने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है सर, चलिए तो ये है आपके लिए डेटा इस समय बाजार का 40,000 के एकदम दरवाजे पे खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी, देखते हैं यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं। आइए आपको बता दें फिर खबरें क्या कह रही हैं आज की, और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए। नुपुर अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार बताने के लिए किस तरह का एक्शन रहेगा। नुपुर, गुड आफ्टरनून, आपसे करते हैं शुरुआत, बताएं क्या है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ग्लोबल से स्टार्ट करें तो आज ओपेक की बैठक है, वहाँ पे से जो प्रोडक्शन का होगा उस पर नज़र रहेगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कमोडिटीज़ के लिए। यूरोप से रिटेल सेल्स का डेटा जाने वाला है जुलाई मंथ का, तो वहाँ पे भी बाजार की नज़र रहेगी। कल के अगर हम ट्रिगर्स देखें तो रिजल्ट्स आने वाले हैं, कैश काउंटर से नागार्जुना फर्टिलाइजर्स के नतीजे आएंगे, तो वहाँ पर हम ट्रैक करेंगे। फाइजर की बोर्ड मीटिंग है इंटरिम डिविडेंड को लेकर, तो ये स्टॉक पर भी नज़र रहेगी। ड्रीम फॉक्स जो सर्विसेज की जो कंपनी का आईपीओ आया था उसकी कल लिस्टिंग है, और काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन भी दिखा था, 57 टाइम से आईपीओ भरा था, तो यहाँ पे नज़र रहेगी। एक स्टेट को लेके गेल कल फोकस में रहने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो बोनस इशू का अनाउंसमेंट हुआ था 1:2 उसका एडजस्टमेंट होगा। कामधेनु लिमिटेड भी नज़र अभी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि जो डीमर्जर है उसके पेंट डिवीजन का, उसकी कल एक स्टेट है, और जो रेशो है शेयर रेशो वो 1:1 था, तो वहाँ पे भी नज़र रहेगी। वेंसडे की बात करें तो सेंटर जो होल्ड करने वाली आरबीआई और बैंक चीफ के साथ मीटिंग, उसके चलते हैं वो ट्रेड सेटलमेंट को लेके यहाँ पे बाजार की नज़र रहेगी। आईपीओ से जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है वहाँ पे वो उसकी क्लोजिंग डेट है जो आज ओपन हुआ है, वहाँ पे वो दिखेगा कितना सब्सक्राइब होता है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो ग्लोबल से काफ़ी सारा डेटा आने वाला है, क्योंकि यूरोप का जो जीडीपी डेटा है Q2 का वो वेंसडे को आएगा। यूएस से भी इम्पोर्टेंट डेटा होगा, जो एप्पल लॉन्च है आईफोन 14, आईपैड और आईपोड्स को लेके, वो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है मार्केट को लेके। तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, डेटा भी कुछ आने वाला है, वहाँ पर रहेगी नज़र। अरमान बताएं आज की खबरें क्या कह रही हैं। गुड आफ्टरनून जी। सबसे पहले रिलायंस पावर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी और उनकी जो सब्सिडरी है वो वर्दे पार्टनर से लगभग 1200 करोड़ जो है वो जुटाएंगे, और इसका उपयोग मुख्य तौर पर जो पुराने देनदार है उनको अगर पैसे देने के लिए किया जाएगा। डिक्सन टेक पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने गूगल के साथ करार किया है, और ये गूगल टीवी के सब लाइसेंसिंग के लिए जो है ये करार किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बोनस शेयर के लिए जो 16 दिसंबर है वो रिकॉर्ड डेट तय की गई है। 30 अगस्त को बोर्ड बैठक में जो बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी गई थी। कॉनकोर और गेटवे पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अगस्त में फ्रेट लोडिंग के आंकड़े आते हुए दिखे हैं, जो लगभग अगर आप देखेंगे तो 8% बढ़कर आए हैं YOY। वहीं अगर आप रेल माल की अगर फ्रेट लोडिंग देखेंगे तो वहां पर जो बढ़कर आए हैं आंकड़े वो लगभग 11.9 टन के आसपास आते हुए करोड़ टन के आसपास आते हुए दिखे हैं। और वहीं अगर आप देखेंगे पावर कंपनी की जो कोल सप्लाई है वो भी 31% बढ़कर आती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स, जिसमें नए टिपर्स, ट्रक और सीएनजी ट्रक जो है ये कंपनी लॉन्च करने वाली है, लॉन्च किए हैं उन्होंने। और उसी के साथ साथ कुछ ब्लॉक डील्स है मेरे पास, जिसमें पावर ग्रिड 10 लाख, IOC 10 लाख और IDFC फर्स्ट बैंक 14 लाख शेयरों के आसपास कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन स्टॉक्स में आता हुआ इस वक्त। आइए बढ़ते आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहा है शामिल। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, तीनों हैं हमारे साथ तैयार। सुमित जी, वागले साहब भी एकदम परफेक्ट रेडी हैं। किरण जी भी जुड़ चुके हैं, और सचिन जी भी आपके साथ हैं, दोनों ही पुणे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुणे ईस्ट, पुणे वेस्ट ऐसा लग रहा है, बीच में आशु जी हैं। अरे पुणे में भी, किरण जी, पुणे में भी ईस्ट वेस्ट होता है या मुंबई में होता है खाली? वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। पुणे में कुछ नहीं, ईस्ट वेस्ट छोटा सा शहर है अनिल जी। क्या आप बात कर रहे हो? ईस्ट वेस्ट को पता नहीं है। आप और सचिन जी जैसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, फिर बोल रहे हो छोटा सा शहर है, हम मान ही नहीं सकते।
हाँ, आप लोग नहीं रहते होते तो फिर भी सोच सकते थे। चलिए आइए, आप सबका स्वागत है। आइए, पहला बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी देखिए, कैश मार्केट की एक स्पेशल पिक में और राकेश जी दे रहे हैं क्योंकि चार्ट ही स्पेशल है। एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है JSW एनर्जी के चार्ट पर, जिस पर हम लोग अभी खरीदारी की राय दे रहे हैं। आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने JSW स्टील पर खरीदारी की राय दी थी और अब इसी समूह की JSW एनर्जी के चार्ट पर भी बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने 350 के एक अहम रेजिस्टेंस को पार किया है और अब ये 400 की ओर अग्रसर है। इन स्तरों पर बाय करके चले। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, JSW एनर्जी में एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट आ रहा है। 359 की एक मेजर नेकलाइन को इसने तोड़ा है, तो उस नेकलाइन के थोड़ा सा नीचे 357 357 हमारा स्टॉप लॉस है। 380 पहला टारगेट, 390 दूसरा टारगेट और JSW एनर्जी पर खरीदारी की राय है। 380 390 दो टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है JSW एनर्जी में। ये है आपके लिए, और 357 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है खरीदारी। आइए, आशु सर भी हमारे साथ हैं तैयार, और आशु सर के लिए भी बिगुल बजाए जाए। स्विंग के सुल्तान आशु मदान कुछ स्प्रेड भी देंगे। आगे ना आशु सर? आगे। हाँ, दिखे तो थे ऐसे, मेरे को थोड़े अलग से अजीब से लग रहा। हाँ, अब पता चला। नियमों का लगातार बार बार उल्लंघन करते हुए आशु जी एंकर बनने की दिशा में एक कदम और पीछे हटाते हुए पीछे की तरफ बढ़ाते हुए, बिना टाई के एंकर में बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है। जो कहा जाता है वो करना ही पड़ता है। तो हर क्लास में एक नोटी बच्चा तो हाँ, तो फिर बन नहीं पाता ना फिर वो। तो चलिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान बिगुल। जी आशु सर बताइए, टाई कहाँ रह गई आपकी? अनिल जी, पहली चीज तो आपको मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए इंस्टेंट क्रेडिट। और अनिल जी, आपने वो ये जो आज का ड्रेस कोड है बिल्कुल टीचर्स डे वाला है। हाँ जी। तो अनिल जी, वो स्कूल का पूरा अगर रिक्रिएट करना है तो ऐसे ही तो होता था। हम कभी फुल ड्रेस में होते ही नहीं थे, तो बैक बेंचर में कभी टाई स्कूल की नहीं होती थी, कभी बेल्ट नहीं होती थी, कभी सॉक्स नहीं। तो जो डांट वहां पड़ती थी आज आपसे पड़ गई। तो पूरा मतलब फीलिंग तो पूरी आनी चाहिए ना हमारे को। अच्छा, वहां पे कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको बेंच पे खड़ा किया हो, मुर्गा बनाया हो, उठक बैठक लगवाई हो? अनिल जी, मतलब मुर्गा वाला तो नहीं, लेकिन ये बेंच वाला, बाहर खड़े होने वाला, और ये बाकी मतलब तरह तरह की ग्राउंड पे राउंड मारने वाला, लेट पहुंचने वाला, ये सारी पनिशमेंट, एक हफ्ते के लिए सस्पेंड होने वाला। तो अनिल जी, पूरी एक्टिविटी रही है। और मतलब सारे शेड्स ऑफ। अगर आप कहते भी कि बेंच पे खड़े होने वाला या मुर्गे बनने वाला या उठक बैठक वाला, तो मैं नहीं करवाता, क्योंकि मुर्गे में भी फ्रेम से बाहर हो जाएंगे। उठक बैठक करते हुए भी दिखेंगे नहीं। तो करवा के ऐसा फायदा भी क्या जो दिखे ना। तो आप जैसे वैसे ठीक है, हम आपको खड़ा हुआ मानेंगे बेंच पे। जी सर। अनिल जी देखिए, बाजार मार्केट रेंज में है, बायस पॉजिटिव है, बाय डिप्स है। सुबह भी हमने बात की अनिल जी, मैक्रो मंदी नहीं है। अनिल जी, आपको ध्यान होगा, एक 24-25 जनवरी का एक इंटरव्यू था मेरा, जब मैं नवंबर दिसंबर के डेटा से बोलता था कोविड जनरेशन अपने पैसे संभाल ले, सब कुछ यहाँ पे रख ले। तो उसके हमने 3 महीने बाद देखा कि कैसा क्या हुआ। तो अनिल जी, बिल्कुल वो ना डेटा बिल्कुल इतने कंट्रोल में है कि मतलब डेटा वाइज मतलब ऐसा कोई टाइम तो नहीं कर सकते अनिल जी, जबकि टाइमिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अनिल जी, वो ना मंदी नहीं है। 200-400 पॉइंट इसको मंदी नहीं कह सकते। गैप डाउन भी खुल सकता है किसी और वजह से। मतलब अगर मंदी का अनिल जी रीजन बनेगा चाइना कुछ अटैक हो जाए, जो कि आपके मेरे किसी के कंट्रोल में, दैट विल बी द ओनली रीजन कि अगर ये कोई बड़ी मंदी या कुछ आएगी। अदरवाइज कोई ब्रेकडाउन नहीं है, कोई मंदी नहीं है अनिल जी। हर डिप लेना है, ये सारा इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सब हमारे को बॉदर करेंगे, तंग करेंगे। लेकिन अनिल जी, डेटा इतना सपोर्टिव है ना कि जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है दैट इज सो मच इन कंट्रोल कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लगती है। और अनिल जी देखो, इस मार्केट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अनिल जी। टाइमिंग मतलब ये है कि हफ्ते के हफ्ते और महीने के महीने जो ऑप्शन लाखों करोड़ों की एक्सपायर होती हैं या जो एक्सरसाइज होती हैं अनिल जी, सारी गेम उसके अंदर है। वो जो 10,000 करोड़ या 1,000 करोड़ का कैश मार्केट होता है, उससे नहीं है। तो अनिल जी, जो आज मतलब जो एक पुराना टाइम होता था कि मतलब जो बड़े फंड मैनेजर्स या जो बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कहते थे यू कैन नॉट टाइम दिस मार्केट। अनिल जी, 90% जो ट्रेड है इस मार्केट का इस वक्त,
90% एंड दैट्स अ ह्यूज वॉल्यूम, वो टाइम वाली मार्केट का ही है। तो अनिल जी टाइम बहुत जरूरी है। अगर आज मैं मंदी बोलने लग जाऊं और उसके बाद 20,000 हो जाए और फिर 6 महीने बाद 18,000 आ जाए और मैं बोलूं कि वो ठीक था, वाइस वर्सा ऑल्सो कह दीजिए 18,000 पे तेजी बोले और 15,000 हो जाए और उसके बाद फिर 17.5 आ जाए और हम बोलेंगे बहुत, अनिल जी इसमें तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम करना बहुत जरूरी है, बट वो टाइम में अनिल जी मुझे कोई ऐसी मार्केट में दिक्कत नहीं लग रही है। अनलेस अगर 1500 पॉइंट गिर जाए तो अनिल जी मेरी टाइमिंग भी रॉन्ग है, मेरा व्यू भी रॉन्ग है, मतलब दैट विल बी फेलियर ऑन माय पार्ट। Correct. तो अभी मैं अनिल जी किसी मंदी में नहीं हूं। और अनिल जी पिछले दिनों का तो एक अपडेट दे देता हूं, टाटा कैम में ज्यादा मूव नहीं आया, ग्रेसिन 1700 के ऊपर हो गया है, एलएनटी अपना जो इमीडिएट पास्ट है उसके न्यू हाई पे पहुंच गया है। तो जितने भी स्टॉक जो फ्रंट लाइन हमने आइडेंटिफाई किए थे कि बिल्कुल होने चाहिए, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। उसमें अनिल जी एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि एक और स्टॉक है जो मुझे लगता है सेक्टर भी, और उस स्टॉक में अभी आपसे शेयर करूंगा कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में री रेटिंग हो जाए, सेक्टर भी आउट परफॉर्म करेगा, वो है सीमेंट। तो सीमेंट में मुझे लगता है अनिल जी अंबुजा सीमेंट भी एक ऐसा स्टॉक है जो अब डिलीवरी में लेके रख लेना चाहिए। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले 1-2 महीने में इसमें बहुत अच्छा मूव आ जाए और ये मतलब फिर अनिल जी वो कोई स्टॉक कई सालों तक एक भाव पे देखा हो और सडनली 20-25% ऊपर हो जाए ना, तो फिर लेने का मन नहीं होता, आप टेंटेटिव हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि अंबुजा बहुत स्वीट स्पॉट में है, इसको लेना चाहिए। और इस एक्सपायरी के लिए अनिल जी अंबुजा का एक बहुत अच्छा स्प्रेड है। अंबुजा का अनिल जी देखिए फ्यूचर को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, 418-19 रुपए का फ्यूचर चल रहा है। तो डीप इन द मनी अनिल जी 400 रुपए की कॉल लेनी है, 400 रुपए की कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 25-26 रुपए के अराउंड। तो अनिल जी फ्यूचर से आप कितना, 7 रुपए, एक 440 की कॉल बेच दीजिए, उसका भाव है 7 रुपए। तो आपने वर्चुअली फ्यूचर ले लिया विद इनबिल्ट स्टॉप लॉस, आपको अनलिमिटेड लॉस हो ही नहीं सकता। अनिल जी देखिए फ्यूचर का सौदा ना लॉस से नहीं कटता, मैं फिर भी बोल रहा हूं अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, फ्यूचर का सौदा या कोई भी सौदा लॉस से नहीं कटता, जो फियर ऑफ अनलिमिटेड लॉस होता है ना उससे कटता है। तो इसलिए अनिल जी मैं बहुत कोशिश करता हूं कि इन द मनी फ्यूचर को कॉल से फ्यूचर को रिप्लेस कर लिया जाए। तो अनिल जी 400-440 1:1, अगर किसी को और प्रीमियम कम करना है तो 400-430 भी 1:1 कर सकता है, लेकिन 1:1 अंबुजा की रखनी चाहिए, ऑप्शन स्प्रेड बना के रखना चाहिए। सर आशीष का अगर किसी को आशीष लेनी है तो 400 वाला खरीदना है, 440 वाला बेचना है, बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है अनिल जी, बिल्कुल बराबर ठीक, और 7 रुपए में बन जाएगा। अनिल जी नहीं, 7 रुपए में नहीं बनेगा, पर 26 रुपए का लेके 7 में बेचेंगे तो 18-19 रुपए का भाव बनेगा। तो अच्छा। आपका 418-19 ही फ्यूचर चल रहा है, तो आपने फ्यूचर ले लिया और लॉस इनबिल्ट एनर्जी लॉस अनलिमिटेड नहीं होगा। और अगर किसी को और कॉस्ट कम करनी है तो वो 430 का बेचते, वो 10-11 रुपए में बिकेगा, तो ये 414 का फ्यूचर खड़ा हो गया। तो ये अनिल जी एक ट्रेड है। और एक अनिल जी निफ्टी स्प्रेड भी है मेरे पास, अगर आप कहें तो वो भी शेयर कर लेते हैं। निफ्टी स्प्रेड के लिए बस मैं आ रहा हूँ, ऐसा निफ्टी भागेगा तो है नहीं, गिरेगा भी नहीं। हाँ तो फिर थोड़ी देर में आता हूँ। बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट और उसके बाद सचिन जी के पास चलेंगे। तो जैसा कि भाइयों आप सब लोगों को पता होगा कि जब भी सिमी जी बोल रहे हो तो सिमी जी जहाँ सांस ले वहाँ पर एंकर को एंट्री करनी होती है, और जब आशु जी बोल रहे हो, आशु जी जब भी ऐसा छोटा मोटा मौका दे के आप जब बोले तो वहाँ पर एंकर को अपना रोल निभाना होता है, जो मैंने बखूबी निभाया है। इसीलिए सुमित जी के लिए बिल्कुल बजाया है। सुमित जी बताएं। बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो अनिल जी अब जो बिल्कुल जिसके लिए बजाया है वो है बाय का स्टॉक, और ये स्टॉक में पिछले हफ्ते भी मोमेंटम आया था और बहुत समय के बाद ये स्टॉक में बाय का व्यू बना था और अभी वापस से कंटिन्यू कर रहा है। 47 रुपए 25 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास बैंक के अंदर खरीदारी देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं और ये स्टॉक 50 रुपए का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। 44 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे, जो कि सीएमपी से 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। ऊपर में यहाँ से इमीडिएटली 51 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, जो कि 200 डीएमएल लेवल्स है, और जैसे ही स्टॉक के 200 डीएमएल लेवल टूटेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक 55 से 60 रुपए तक का मूव दिखाएगा। फिलहाल 51 से 55 के टारगेट्स के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी करें। 44 रुपए का इस पे नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ओके, 44 के स्टॉप लॉस के साथ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में करें खरीदारी। 51-55 BTS डबल टी का बिगुल सचिन जी के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी पिछले हफ्ते मंडे के सेशन में ये फाइनल कॉल था
ऑलमोस्ट हमने इसे बॉटम के आसपास आइडेंटिफाई किया था। स्टॉक का नाम है पीवीआर, जिसे 1825 पे हमने रेकमेंड किया था। आज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अप है। जिस तरीके से वापस यहाँ पर मोमेंटम जनरेट हो रहा है, मुझे लग रहा है 2025 तक ये पर्टिकुलर रैली अभी भी एक्सटेंड होनी चाहिए। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। जब मैंने इसे आइडेंटिफाई किया था, जब आशुष जी बात कर रहे थे, तभी 1920 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा था। तो स्टॉप लॉस 1905 के आसपास ही आपको लगाना है। बट मुझे लग रहा है 2020-25 के आसपास पोजीशन को आपको रिव्यू करना है। तो अगली 100 पॉइंट की चाल भी यहाँ पर कैपिटलाइज की जा सकती है पीवीआर में। ओके, पीवीआर में है खरीदारी करने की राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। ये है स्टॉक जिस पर रहे ध्यान। बंसल जी, ये ब्रह्मास्त्र इसी फ्राइडे रिलीज हो रही, कब हो रही है? हाँ अनिल जी, बड़ी खबरें चल रही हैं कि एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड टूट गया। अनिल जी, अब उन खबरों की अनिल जी पुष्टि तो जी बिजनेस ही करेगा। ब्रिजेश या अनिल जी किसी और आपको खोजी पत्रकार को भेजना पड़ेगा अनिल जी चेक करने के लिए कि वाकई में उतनी एडवांस बुकिंग हुई है कि नहीं हुई है। सिर्फ उस अनिल जी एडवांस बुकिंग की खबर पर ये स्टॉक बढ़ा हुआ है अनिल जी। देखिए, खबर का तो नहीं पता, लेकिन खबर को खोजने वाले खोजी पत्रकार को हमने खोज लिया है और वो खोजी पत्रकार हमारे सामने यही बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में, ब्रजेश। तो ब्रजेश से हम पूछेंगे अभी, बस थोड़ी देर में। ब्रजेश आ तो चुके हैं, लेकिन अगर एडवांस बुकिंग की खबर पे चला है तो फिर इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या कुछ होता है। जब तक ब्रजेश के पास जाएं उससे पहले, लेकिन ब्रजेश आज किसी और दूसरी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के लिए आए। ब्रजेश करेंगे थोड़ा सा इंतजार, तब तक एक बार जल्दी से निफ्टी का स्प्रेड आशु सर से ले लिया जाए। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, 17,600 की एक पुट लेनी है, 17,400 की 2 पुट बेचनी है। बियर स्प्रेड बनाना है अनिल जी 1:2। फिर रिपीट करता हूं, 17,600 की एक पुट लेनी है, 17,400 की 2 पुट बेचनी है। ये अनिल जी कॉस्ट लगेगी सिर्फ 10 रुपए। सिर्फ 10 रुपए में अनिल जी ये बियर स्प्रेड तैयार हो जाएगा। ऊपर में 17,600 के ऊपर जब तक रहता है, कहीं पे भी चला जाए अनिल जी, 18,000 चला जाए, 1 रुपए का लॉस नहीं होगा, 10 रुपए। और कहां तक सेफ है अनिल जी? नीचे 17,200 तक। अनिल जी 17,100-200 ना ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल है कि ये ना टूटते हुए लगता है और ना मुझे लगता है कि टूटेगा। और ये ऐसा लेवल है कि बहुत बढ़िया लेवल है कि यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए अगर आता है। नहीं आता तो क्या करें? तो अनिल जी ऐसे स्प्रेड्स को ट्राई करते रहना चाहिए। कभी आपको 10 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी दे जाएंगे और जैकपॉट लगेगा, ये हो सकता है। लेकिन जाने में 10 रुपए अनिल जी वो भी आराम से निकल आते हैं। 3 दिन की ट्रेडिंग है। तो ये बियर स्प्रेड अनिल जी, इसको प्रोटेक्शन कह लीजिए, इसको एक स्ट्रेटेजिक बाइंग का तरीका कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये बियर स्प्रेड भी जरूर होना चाहिए अनिल जी। जैसे और अनिल जी सुबह मैंने बैंक निफ्टी की कॉल दी थी, तो बैंक निफ्टी के अनिल जी अगर किसी ने कॉल लियो तो 15-20 रुपए ऊपर है। और अगर बैंक निफ्टी की अनिल जी 39,800 की लेके जो 40,500 की एक बेचने के लिए बोली थी, उसमें भी प्रॉफिट है अनिल जी। जो ली है वो 10 रुपए ऊपर है, जो बेची है वो 10 रुपए नीचे है। तो अनिल जी ये एक आज में एक चीज होगी कि बेचना भी बहुत जरूरी है। और ऐसा ट्रेड भी हो सकता है कि जो आपने स्प्रेड बनाया है वो लिया हुआ भी बढ़ेगा और जो बेचा हुआ भी बढ़ेगा। इसलिए स्प्रेड का यूज अनिल जी बहुत मतलब कि जो प्रोफाउंड यूजर्स होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि किस तरह से इसको करना है। बट इसमें अनिल जी एक इंसिडेंटल चीज है जो सब लोग क्रिप करते हैं कि मार्जिन। अनिल जी मार्जिन इज हेल्दी, लॉस इज अनहेल्दी। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए और अनिल जी अभी जैसे आज भी सचिन ने मेंशन किया कि जब आशु बोल रहा था तो मैं ये आइडेंटिफाई किया और तब ये भाव 1920 रुपए था। तो अनिल जी मैं कई बार देखता हूं कि ये जो भी कॉल्स दे रहे होते हैं चाहे लेने बेचने की, और जब मैं बोल रहा होता हूं तो उसके बाद ये मतलब एक रीजन मिल जाता है इनको कि उसके बीच में बढ़ गया, उसके बीच में घट गया। तो मुझे लग रहा है अनिल जी इन सबको प्रॉप ट्रेडर बन जाना चाहिए और मुझे 1 घंटे बोलते रहना चाहिए। तो अनिल जी इनके अपने पैसे तो बहुत बन जाएंगे अगर ये प्रॉप ट्रेडर हो जाएंगे। अगर ऐसा ही है कि सबके मेरे बोलते ही घटने लग जाता है और जिसने लेना होता है मेरे बोलने पे जब मैं बात कर रहा हूं तो बढ़ने लग जाता है, तो मुझे लगता है अनिल जी ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मुझे भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं ऐसा प्रॉप ट्रेडर बन के और मेरे को बोलने दे। साथ में आपको भी पार्टनरशिप में आना पड़ेगा, उसके बगैर चलेगा नहीं। क्योंकि ये जो कुछ भी होता है वो तभी होता है जब आप बोल रहे होते हैं, बाकी किसी और के बोलने के वक्त नहीं होता। वही तो मैं कह रहा हूँ, सारी मार्केट की मूवमेंट तभी हो जाती है जब मैं बोल रहा हूँ अनिल जी। बढ़िया है। अच्छा भाई, हमारे पैनल पे एक जाने माने एक्सपर्ट है, नाम क्या बताऊँ, किसका नाम लूँ? जो नहीं है पैनल पे उसी में से किसी का ले लेता हूँ। उनका ये कहना था कि आशु जी बाकी तो बात तो बहुत तेजी की कर रहे हैं लेकिन दे तो बियर स्प्रेड रहे। ऐसा क्यों? मतलब कोई भी समझ लो कौन नहीं है एक मिनट पैनल पे, अभी सिमी जी का ही मान लो।
जो नहीं उनका किसी का भी ले लेते हैं। नहीं अनिल जी, आपकी बात ठीक। अनिल जी देखिए, ऑप्शन से हमारे को जो ऑप्शन है अनिल जी, वीकली ट्रेड है, इसमें से पैसे बनाने हैं अनिल जी। हाँ। अब ये बीयर, अनिल जी अगर बीयर स्प्रेड हम जो चीज दो बेच रहे हैं, तो मतलब अनिल जी उसका मतलब है कि वो चीज नहीं होनी चाहिए हमारे को। अनिल जी अनलिमिटेड लॉस कहाँ होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा? अगर मैं दो नीचे की पुट बेच रहा हूं तो अनलिमिटेड लॉट नीचे होगा ना, तो मैं नीचे ज्यादा नहीं देख रहा अनिल जी, इसीलिए स्प्रेड बनाया है। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चाहे किसी भी पैनलिस्ट के नाम से आपने पूछा, और बहुत वैलिड क्वेश्चन है। और अनिल जी इसका आंसर भी मतलब ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर हम कोई भी चीज दो बेच रहे हैं तो इसका मतलब उस साइड पे अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। अगर मुझे 17,200 के नीचे अनलिमिटेड लॉस होता है तो इसका मतलब मैं वहां से नीचे नहीं देख रहा हूं, और अगर यही मुझे अगर ऊपर दिखता तो मैं ऊपर का बुल स्प्रेड बनाता। पर अनिल जी मुझे लगता है कि 100-150 पॉइंट कभी भी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि अभी आपने एक बहुत अच्छा लेवल आइडेंटिफाई किया था कि प्रॉफिट बुकिंग का 17,750 के अराउंड प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अनिल जी मेरा भी बिल्कुल मानना है कि मार्केट जितनी भी तेज लगे, स्टॉक्स भी अच्छे चलेंगे, लेकिन 700-800 के ऊपर अभी मार्केट दिख नहीं रही है, स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है, और जरा सी बात भी होती है तो नीचे भी आती है, और हमने देखा कैसे गैप डाउन होते हैं। तो ऐसे में अनिल जी ऐसे जैकपॉट लग जाता है। तो हमें तो अनिल जी वीकली ऑप्शन से पैसे बनाने हैं बस। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। आइए पैसे बनाने की एक और आपको स्टॉक बता रहे हैं वागले साहब। वक्त है वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाए। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स को हमने एक कॉल यही लेवल पे दिया है, लगभग एक 5-10 पैसे नीचे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मुझे मोमेंटम दिखता है 50 का, एक इसको बाय करके चलना है। 50 का रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, मुझे लगता है ये 55 तक जाने के लिए तैयार है। आपका स्टॉप लॉस 49 रुपीज 50 पैसे का होना चाहिए, तो 1.5 रुपए की रिस्क होगी। 4.5-5 रुपए 55 क्रॉस करेगा, इवन 57-58 तक पोजिशनली जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पर आपको रखनी है नज़र। ये स्टॉक भी आपको एक्शन में आते दिख रहा है। सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पर रखिए नज़र। 2 प्रोडक्ट्स के लिए देश भर में सीएसडी से में सप्लाई की मंजूरी, जो आर्मी की कैंटीन होती है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट बेसिकली, वहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे। तो सप्लाई चेन के हिसाब से, प्रोडक्ट रीच के हिसाब से तो बड़ी खबर आ रही है, इसलिए स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। सीधा स्पाइक आ रहा है 5% का सोम डिस्टिलरीज की इस खबर पर। जो आर्मी कैंटीन है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, उसमें अपने ये 2 प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे देश भर में। ये आपके लिए इस समय खबर आती हुई दिख रही है सोम डिस्टिलरीज के लिए। स्टॉक भी आपको अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहा है। 5% का ही सर्किट है और 5% ही ऊपर स्टॉक है, तो सर्किट लग चुका है इसमें। आज के लिए काम डन, बट इस पर भी रखिए नजर, जो खबर आती हुई दिख रही है काउंटर पर। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं आगे। 20 जुलाई को हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ब्रोकर से एक पेनल्टी लौटाने के लिए कहा गया। जो पीक मार्जिन्स पर जो पेनल्टी लगाई गई थी एक्सचेंजेस की तरफ से ब्रोकर्स को, और उसमें से कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जिन्होंने वो पेनल्टी क्लाइंट से वसूली थी, जिसमें हमने खबर दी थी कि एक्सचेंजेस का ये कहना है कि ये क्लाइंट से नहीं वसूली जानी है, ये ब्रोकर्स पे ही लगनी है। इस मामले में कुछ और बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। ब्रजेश कुमार हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए पूरी खबर। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, अब डेवलपमेंट ये है कि पहले एक्सचेंजेस ने ब्रोकर्स को ईमेल भेजा था और कहा था कि आपने जो पेनल्टी कलेक्ट की है आप उसको रिफंड कीजिए, और अब एक्सचेंजेस ने बाकायदा इस पर सर्कुलर इशू कर दिया है कि आपको ये पेनल्टी इमीडिएटली रिफंड करना चाहिए। साथ ही नए क्लाइंट से भी आप और किसी भी तरह से कोई पेनल्टी नहीं लें। हालांकि एक्सचेंज का मानना है कि ज़्यादातर लोग कंप्लायंट हैं इसके, लेकिन एक्सचेंज के ऑब्जर्वेशन में ऐसा आया कि कुछ ब्रोकर अभी भी क्लाइंट से ये पेनल्टी ले रहे थे, तो उनको रोकने को कहा है। और साथ ही 11 अक्टूबर 2021 के बाद से जो भी पेनल्टी ली गई है उसको वापस इमीडिएटली रिफंड करने के लिए एक्सचेंजेस ने कहा है। अब ये पेनल्टी कितनी लगती थी, ये अगर 1 लाख तक का मार्जिन का इशू था तो करीब 0.5% लगता था, 1 लाख से ऊपर पे 1%। इसके अलावा कितने दिन तक डिफ़ॉल्ट लगातार रहता है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट के अमाउंट पे, सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट पे 5% के हिसाब से ये लगता था। और अगर महीने में कुल मिलाकर 5 डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके बाद भी हर सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट पर 5% लगता था ये पेनल्टी। तो ये पेनल्टी वापस करने के लिए एक्सचेंज ने बाकायदा ओपनली सर्कुलर इशू किया है। पहले मेल आते थे, हमने 20 जुलाई को बताया था कि ये सेबी से राय चर्चा करने के बाद एक्सचेंजेस ने ये डायरेक्टिव जो है ब्रोकर्स को दिया है। अब बाकायदा पब्लिक सर्कुलर इस पर आ चुका है। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। तो इसमें अब जिन ब्रोकर्स ने अगर ली है पेनल्टी क्लाइंट से, तो वो उनको लौटानी पड़ेगी। बिल्कुल, और आगे नहीं ले पाएंगे।
बिल्कुल, आगे तो लेना ही नहीं है। अच्छा। और जो पुराना लिया था 11 अक्टूबर 2021 के बाद से, वो सारा का सारा लौटाना है। पहले ईमेल गया था, अब ओपन सर्कुलर बाकायदा इशू हुआ है कि किसी को कोई डाउट नहीं रहे। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर वाली बात है। तो मतलब जो पेनल्टी लगी ब्रोकर को देना है अपनी जेब से, ब्रोकर को अपने पास से भरना होगा, क्लाइंट से वसूल नहीं सकते वो। मार्जिन भले क्लाइंट ने कम दिया अपफ्रंट मार्जिन लेकिन यहाँ ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि ये अपफ्रंट मार्जिन के मामले में ही है, बाकी मार्जिन के मामले में नहीं है। वो ब्रोकर वहां पे वसूल सकता है। अपफ्रंट मार्जिन मतलब एक मिनट वापस बताओ। हाँ, अपफ्रंट मार्जिन में अगर शॉर्टफॉल है, यानी कम मार्जिन लिया है या नहीं लिया है, अच्छा, तो वो ब्रोकर की गलती मानी जाएगी, आपने क्यों नहीं लिया? बिल्कुल ब्रोकर की गलती मानी जाएगी। और ब्रोकर अपफ्रंट मार्जिन में वो इशू आया था ना बीच में, हाईएस्ट वाला जो अपफ्रंट मार्जिन होना चाहिए आपके पास, तो हाईएस्ट तो कभी भी कम ज्यादा हो जाता, तो उसका क्या? हाँ, ब्रोकर से ये बात कह रहे हैं कि ये दिक्कत आ रही है, तो ये असेसमेंट ब्रोकर को करना है कि किस क्लाइंट से कितना मार्जिन लेकर रखना है, किसका सौदा कितना तक जितना एफएल में 10 लाख रुपए का लोट है, 10 लाख रुपए ले ले उससे। नहीं, अब जितना भी उनको रिस्क लगता हो उतना ले ले। जितना भी उनको रिस्क लगता हो स्टॉक के हिसाब से या इंडेक्स के हिसाब से, हाँ, तो उतना उनको ये कैलकुलेशन। माननीय ब्रोकर्स, जो सम्मानीय ब्रोकर्स है पैनल पे, जो आप ब्रोकर के साथ जुड़े हैं, आपका कोई दुख दर्द हो इससे रिलेटेड इस खबर को लेकर, तो बताएं जरा मुझे कि जी कोई कुछ अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहता है या सब सुखी है अपने अपनी जिंदगी में? जी आशु सर। अनिल जी, ये बिल्कुल ब्रिजेश जो बोल रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अनिल जी इससे काफी कंफ्यूजन हुई है और क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और अनिल जी, अब ब्रोकर का सारा कुछ जब ओनर्स ब्रोकर के पास है तो हमें बहुत ज्यादा हर फूक के देखना पड़ता है, तो कंजर्वेटिव रहना पड़ता है। उसमें अनिल जी क्लाइंट एग्रेसिव होते हैं और झगड़ा करते हैं। और अनिल जी सबसे बड़ी बात, वो जो पीक मार्जिन हिट कर जाता है, क्यों कर जाता है, किस हेज को, उसका राइट जो एक्सप्लेनेशन है, जो कैलकुलेशन है, जो अर्थमेटिक्स है, वो देने में मुश्किल आती है। तो अनिल जी ये काफी ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मतलब ब्रोकर और क्लाइंट में एक नया स्ट्रेस खड़ा हो गया है, तो बहुत मुश्किल होती है अनिल जी इसको मैनेज करने में। बट सब ब्रोकर्स कर रहे हैं, दे आर ऑल ट्राइंग टू गियर अप, और बट क्लाइंट्स भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। लेकिन अनिल जी इसमें एक ये लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आती है इसके अंदर। बिल्कुल, तो ये है हमारी बड़ी खबर। सबसे पहले इस पर खबर लेकर आए हैं, अभी भी अपडेट लेकर आ रहे हैं, रखेंगे नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ ये डिटेल्स शेयर करने के। आइए अनिल जी की तरफ से कल के 2000 आ रहा है आपके लिए, बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय है, और वो कैश मार्केट के एक स्टॉक में, उसका नाम है बीएफ यूटिलिटीज। 436 438 के आसपास आई है, 438 पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ खरीदारी करने की राय है। 420 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं आप। पहला छोटा टारगेट 455 का है, उसके बाद 470 और 495। 455 छोटा टारगेट दिन के लिए, 470 और 495 दो टारगेट और है जिनके लिए आपको खरीदारी करनी है। सारे जितने एसीजेड से जुड़े हुए स्टॉक से जबरदस्त एक्शन में, जेकोप 18% ऊपर है, आरआईएल 11% ऊपर है, और ये सारे के सारे स्टॉक्स पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी जबरदस्त एक्शन में है। पिछले हफ्ते शायद, हाँ पिछले हफ्ते या 10 एक दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी कि किस तरह से कॉमर्स मिनिस्ट्री ने देश डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज का जो हब बना रहे हैं, उसकी उन्होंने पूरी की पूरी वो पॉलिसी बनाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दी है, और उसमें इस पर विचार किया जाएगा कि किस तरह से आप एसीजेड की जो ज़मीन है उसका 25% इस्तेमाल हाउसिंग और इंफ्रा के लिए कर सकते हैं, और किस तरह से उन्हें एफटी के बराबर 8 पार लाने की कोशिश की जा रही। तो उस पर बाबा कल्याणी साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, जो कुछ बीएफ यूटिलिटीज़ के चेयरमैन हैं, उनकी रिकमेंडेशंस गई। तो हमें लगता है कि अब जिस तरह से स्टॉक में पिछले 5-7 दिनों आप देखिए गजब का एक्शन आता हुआ दिखा, जब से हमने स्टोरी की उसके बाद से ये सारे स्टॉक्स तेज दौड़ लगा रहे हैं। यानी कि लग रहा है कि सितंबर में इस पॉलिसी को फाइनल होना तय है। तो जो इतना भारी भरकम लैंड बैंक है इन कंपनियों के पास में, मतलब लैंड बैंक की वैल्यू गिने तो इनके मार्केट कैप से 3-3, 4-4, 5-5 गुना है। तो उस हिसाब से अल्टीमेटली अब फाइनली इन पर काम शुरू होगा, वैल्यू अनलॉक होंगे, और उस लिहाज से हम बेहद बुलिश है। तो बीएफ यूटिलिटीज़ वो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है। बाकी आपको जो पसंद आए, जेकोप, आरएल भी, हमारे जेकोप हमारा खुद का एसआईपी स्टॉक रहा है। बीएफ यूटिलिटीज़ के साथ बीएफ इन्वेस्टमेंट्स दोनों उनके साथ साथ चलते हैं, लेकिन जो लैंड बैंक है वो बीएफ यूटिलिटीज़ में ज़्यादा है, यहाँ खरीदारी करने की राय है। चार्ट पर एक बार चेक लेना चाहता हूँ बीएफ यूटिलिटीज़ में, एक बार ज़रा समझना चाहिए। कुणाल जी चार्ट देखिए, राय दीजिए।
अनिल जी देखिए, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे शुक्रवार को भी। अनिल जी बड़ा जबरदस्त चार्ट है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, और तभी भी मैंने कहा था कि ये स्टॉक 500 रुपए के लेवल्स आपको दिखाएगा, तो बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और चार्ट का स्ट्रक्चर भी बहुत बेहतर है। तो 500 रुपए के टारगेट से बिल्कुल बने रहने की यहाँ पर राय। ये है आपके लिए बड़े टारगेट्स के लिए बीएफ यूटिलिटीज में जब भी मौका मिले गिरावट में करें खरीदारी। कुणाल जी की तरफ से भी राय आती हुई दिख रही है। सीवी जी का भी लगातार फेवरेट स्टॉक रहा है, दोनों ही, जयकोप, आरआईएल, बीएफ यूटिलिटीज। आइए बढ़ते आगे, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दो स्टॉक कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है अनिल जी। दो स्टॉक कैश मार्केट, दोनों में खरीदारी। बताएं सर। पहला अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक होटल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल्स। लेमन ट्री जो कि 72 रुपीज 50 पैसे के भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है। अनिल जी पहले तो सेक्टर में एक ड्रीम रन से गुजर रहा है पूरा सेक्टर। हम देख रहे हैं होटल कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार रहा है, और इंडियन होटल्स जो कि मेरा फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड F&O स्टॉक था, वो रोज नए 52 वीक हाइज लगा रहा है, और ये जस्टिफाइड भी है बिकॉज इनके जो परफॉर्मेंस चल रहा है, जो नतीजे आए हैं बहुत ही दमदार थे। ये लेमन ट्री जो है भारत की मिड प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी होटल चेन है, और ओवरऑल देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट है। 87 होटल्स इन 52 डेस्टिनेशंस, 8,500 रूम की कैपेसिटी है। बाकी मैनेजमेंट ने अभी हाल ही में बताया FY23 में 20 नए होटल लॉन्च करेंगे, जिसके थ्रू 2,000 कमरे की कैपेसिटी इनकी बढ़ जाएगी। सॉलिड फंडामेंटल्स है। जून क्वार्टर में पैट बहुत ही अच्छा था, 13 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 12 करोड़ का नुकसान था। एबिटा मार्जिन से 45%, और जिस तरह से हम देख रहे हैं आने वाले हॉलिडे सीजन के लिए अभी से सब होटल्स बुक्ड है, गोवा, मतलब जितने हॉलिडे डेस्टिनेशंस है, तो मुझे लगता है ये होटल कंपनीज का परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले 6 महीने साल भर अच्छा ही रहेगा। बहुत ही अच्छा जंप देख रहे हैं एवरेज ऑक्यूपेंसी लेवल्स में, एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट्स में, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। इसको मैंने पहले भी 65 रुपए के लेवल्स पे रिकमेंड किया था। 75 के टारगेट थे, वो टारगेट मीट होके ये 80 रुपए तक गया था, फिर वापस से करेक्ट हुआ और अब वापस से लेने के लेवल्स लग रहे हैं। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 80 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 69 रुपीज। 69 का स्टॉप लॉस, 80 का टारगेट। ये है राय आपके लिए लेमन ट्री में खरीदारी करने की सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक अनिल जी आज का आप भी खुश हो जाएंगे उस स्टॉक का नाम सुन के। स्टॉक का नाम है मैप माई इंडिया। ओके। जो आपके स्पेशल 25 वाली टीम में था अनिल जी। यस सर, बिल्कुल। ये स्टॉक अभी 1365 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही दमदार कंपनी है अनिल जी। ये कंपनी भारत का आंसर है टू गूगल मैप्स। जो गूगल मैप्स हम आमतौर पे यूज करते हैं उसका आंसर है। भारतीय कंपनी, होम ग्रोन कंपनी, एडवांस डिजिटल मैप्स, फिर जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर, फिर लोकेशन बेस्ड IoT टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पता है नेविगेशन सॉफ्टवेयर जो ऑटोमोबाइल में लगते हैं वो भी ये कंपनी लीडर है। फिर आपके एक जबरदस्त इनकी अभी जो जून तिमाही के नतीजे है उसके साथ जो मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया, एक ऑर्डर बुक है, करीबन 700 करोड़ की ऑर्डर बुक है। पिछले साल का रेवेन्यू था सिर्फ 200 करोड़ का, और ये ऑर्डर बुक 377 करोड़ थी लास्ट ईयर, जो बढ़ के अभी 700 करोड़ हो गई। हाल ही में इन्होंने एक Gtropy नाम की कंपनी को एक्वायर किया जो कि IoT बिजनेस के कारोबार में ही है। तो उसके थ्रू इन्होंने 20 करोड़ व्हीकल्स जो रोड पे हैं भारत में उनको टारगेट कर रहे हैं। प्लस ये जो व्हीकल्स है 2 करोड़ व्हीकल हर साल बढ़ते हैं। और हाल ही में इसी सब्सिडियरी के जरिए इनको एक साउथ इंडिया में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है कोई स्टेट की, उन्होंने अपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस होते हैं ना, लोकल बसेस, उनमें जो उनके डिटेल्स के लिए इनके ऐप को यूज किया है या इनके साथ टाई अप किया, जिसके द्वारा मतलब आपको अगर कौन से रूट पे कौन सी बस जाएगी, कितनी देर में बस आएगी, अप टू द मिनट, और कौन से डेस्टिनेशन पे आपका स्टॉप कितनी देर में आने वाला है, कब उतरना है, ये सब जैसे हम अब्रॉड में US, कनाडा वगैरह में देखते हैं उस तरह का भी इनकी सर्विसेज है। फिर इन्होंने एक 3D मेटावर्स मैप्स जो फ्यूचरिस्टिक चीज है, रियल व्यू मैप्स है, उसके सेगमेंट में भी फोरे किया है, जो कि फ्यूचर में रियल एस्टेट और स्मार्ट सिटी और रोड इंफ्रा इन सब सेक्टर्स के लिए एक रिवोल्यूशनरी चेंज होगा। और इस कंपनी को जो कंपटीशन फॉरेन कंपनीज के साथ है, तो फॉरेन कंपनीज में भारत के जो रेगुलेशंस है उसके कारण से दिस कंपनी हैज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि हाईज थे, इसके भी 2000 के ऊपर के हाईज थे या 1900 के आसपास के हाईज थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट तो 1450 रुपए का है, बट मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को आपकी तर्ज पे जो आपने स्पेशल 25 में भी जब रिकमेंड किया लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है इस स्टॉक को पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक। ओके, तो मैप माई इंडिया
यानी कि सी इन्फो सिस्टम्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। तो 2 स्टॉक है जहाँ पर खरीदारी करके चलें। 1365-70 के आसपास लीजिए, 1450 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है मैप में इंडिया में। धन्यवाद सेठी साहब आपका। चलिए, तो ये है आपके 2 बेहतरीन कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से। पर अनिल जी की बाजार पर क्या है राय, डेटा क्या कह रहा है, आइए जानते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी में। वैसे तो अमेरिकी बाजार बंद है सर, बट जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है उसमें डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर दिखेगा, नैस्डैक फ्यूचर्स आपको हल्की गिरावट दिखा रहा है 1/4% नीचे। यूरोप अब थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है, जो इनिशियल गिरावट थी क्योंकि फ्राइडे को पॉजिटिव बंद हुए थे यूरोप के बाजार, अब 1 से 2.5% नीचे। जर्मनी के बाजार जो 3.25% नीचे थे अब आपको 2.5% नीचे दिख रहे हैं। फ्रांस 2% नीचे आपको दिखेगा। कच्चा तेल ये काफी तेजी से बढ़ रहा है, 3% ऊपर है, अब $95 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ओपेक की बैठक भी है जहां पर हमारी नजर है। एशिया थोड़ा मिला जुला रहा है, हमारे बाजार मजबूत है सर, बताएं क्या करना है इस समय। ओके, तो डाउ फ्यूचर्स 50 कोई खास ऐसा, और वैसे भी आज तो छुट्टी है ना। 17,600 डेटा निकालते हैं ना अपने। पहली चीज़ तो दीप ये है कि 17,600 के नीचे बंद होने की संभावना आज कम दिख रही है। तो बड़े दिनों बाद, बड़े दिनों से मेरा मतलब ये है कि जो डेटा मैं देख रहा हूँ दीप, 19 तारीख को हम बंद हुए थे 17,758 पे, ठीक है। उसके बाद 20 को 17,490 पे बंद हुए, जिसको मैं 17,500 ही मानता हूँ, ठीक है। 20 तारीख से लेकर अब तक, 20 या 21 को हुए होंगे जो भी, तब से लेकर अब तक में एक भी दिन दीप हमें ना 17,500 के नीचे बंदी हुई। एक दिन छोड़ दीजिए, जिस दिन 17,300 पैनिक मचा था 29 तारीख को, वो जोर से गिरा था, 1000 पॉइंट डाउन गया था सोमवार को, पिछला सोमवार, ठीक है। उस दिन 17,300, अदरवाइज एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब 17,500 के नीचे बंद हुए। अच्छा, वो तो ठीक है, 17,700 के ऊपर भी बंद नहीं होते, न 500 के नीचे बंद होते हैं, न 700 के ऊपर, इनफैक्ट 600 के ऊपर भी बंद नहीं होते, सॉरी 500 600। तो 17,500 17,600 की रेंज में बंद होते थे। खाली एक दिन एक्सेप्शन रहा जब 17,760 ऊपर बंद हुआ और 17,300। तो 2 एक्सेप्शन को निकाल दूं तो बाजार ने मन क्या बना रखा है, मुझे या तो 500 के नीचे बंद नहीं होना या 600 के ऊपर बंद नहीं होना। राइट, अब आज क्या करेगा, 600 के ऊपर बंद होगा। वो इसका मतलब ये अब वापस से 17,750 17,800 तक कल जाने की तैयारी है। राइट, दिख रहा है आज। और आज 600 के ऊपर क्यों बंद होना चाहिए, जो मैं बताता हूँ। 17,600 के पुट पर 72 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, 50 लाख शेयर आज ही जुड़े, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। 17,500 पर 75 लाख है। सो पहली चीज़ तो ये कि 17,500 से 17,600 अब आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट जोन हो गया, जिसका लो आज 17,550 है। तो 17,550 17,600 ब्लाइंड बाय जोन है। अगर गलती से आखिरी 1 घंटे में उस रेंज में आता है 17,550 17,600 में, तो किसी को पूछे बगैर, इधर उधर किसी की सुने बगैर खरीद लीजिएगा। राइट, ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर रहा है। पहली चीज 17,700 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, जहाँ 56 लाख शेयर हैं, और 17,600 में 55 लाख शेयर कॉल्स में, ये दोनों। तो वैसे ही 17,600 के आसपास आएंगे तो कॉल राइटर भी जो शॉर्ट करके बैठा वो काटने आएगा, और 17,700 पर छोटी सी रुकावट की जगह। सो ब्रॉडली ऐसा लग रहा है बचे हुए समय के लिए न 17,600 के नीचे जाना है, न 17,700 के ऊपर जाने की हड़बड़ी जल्दबाजी है। अनलेस कि डाउ फ्यूचर में कोई बड़ा उतार या चढ़ाव आ जाए तो अलग बात है। अदरवाइज 100 पॉइंट की रेंज में आप बाजार बंद कर देंगे, और ज़्यादा संभावना है कि 17,600 के ऊपर आज बंद हो बड़े समय बाद। क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी 39,800 के आसपास है, यही वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दीप। 39,800 के कॉल्स पर 22 लाख शेयर हैं, और 39,700 के पुट पर 23 लाख शेयर है। अब अगले 1 घंटे में, और स्पेशली 3 बजे तक 20-25 मिनट में, अगर 39,800 के ऊपर आप टिके रहते हैं तो 40,000 तक जाएंगे। तब आपका अगला टारगेट जो बनेगा 39,950 से 40,050, और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके शांति से एक बार बैठ जाइए, वापस नीचे का इंतजार कीजिए। और अगर 39,700 तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप आएंगे 39,500 से 39,600 की रेंज में, वहाँ पर फिर से लॉन्ग कर लीजिए। ये है 39,700 39,800 के बीच में टाइम पास कर रहा है। दोनों ही इसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन दोनों में 60% डेटा ये बता रहा है ऊपर जाने के चांस ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी 39,800 के ऊपर टिका रहता है तो 39,950 तक की यात्रा कर सकता है आज ही। थोड़ा सा डाउ का साथ चाहिए बस। अगर डाउ ये 100 पॉइंट हो जाए तो आज 39,950 आपको दी जाएगा। चलिए, तो डाउ पर थोड़ा डिपेंडेंट है, बट एक्शन बढ़िया है और थोड़ा यहाँ से और ऊपर आपको जा सकते हैं। इनफैक्ट डिप मिले तो वापस एंट्री का भी आपके लिए अच्छा मौका हो रहा है। आइए, स्टॉक्स भी काफी सारे एक्शन में हैं। एक बिगुल सचित जी के लिए BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर
फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का डेटा आ रहा है एंड सन फार्मा में जिस तरीके से आज एक रिवर्सल बना है, वापस इसने 870 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसी को रिस्पेक्ट दिया है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा है लगभग 905 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है सन फार्मा के फ्यूचर्स में जो लगभग अराउंड 885 886 के आसपास ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से 881.50 पे एंड पोजीशन को रिव्यू करना है 905 पर। 905 के लिए खरीदारी करें सन फार्मा पर। ये स्टॉक आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। अच्छी बात है, फार्मा स्टॉक्स भी अब मोमेंटम में आ रहे हैं, तो थोड़ा डिफेंसिव पैक पर भी रखिए नजर, यहाँ पर एक्शन आ रहा है। बट एक स्टॉक, इनफैक्ट दोनों बैटरी स्टॉक्स में आज जबरदस्त एक्शन है। एक्साइड और अमर राजा दोनों में जबरदस्त तेजी आ रही है। एक्साइड 7.5% ऊपर है, अमर राजा पर भी रखिए नजर, यहाँ पर भी 5.5% की तेजी है। किरण जी जरा एक्साइड की बात करें सर, चार्ट्स पर ज्यादा फोकस में नहीं आता ये काउंटर, बट आज 7.5% ऊपर एक्साइड और अमर राजा भी 5.5% सर। जी बिल्कुल, बहुत दोनों ही चार्ट्स ने बहुत अच्छे प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और ये फर्स्ट हाफ में ही, एंड ऑफ फर्स्ट हाफ में ही हमने देखा कि बहुत बड़े ब्रेकआउट देखने मिले। तो एक्साइड में लगभग 166 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है। इसके टारगेट जो देखने को मिलेंगे वो इवेंचुअली 178 180 के लेवल्स जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है वो टेस्ट करते नजर आएंगे। अमरा राजा पे बात करें तो अमरा राजा में भी मुझे लगता है कि इधर से एक अपसाइड जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो 575 580 लेवल से वो टेस्ट करते नजर आएंगे और इस ट्रेड के लिए 522 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा अभी के लिए। ओके, तो अमर राजा एक्साइड दोनों पर रखें नजर, जबरदस्त मूव इन दोनों काउंटर्स में आ रही है। आइए वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, मेरे रडार पर अमर राजा ही था और वही मेरा कॉल होगा। 540 के पार ये निकलेगा तो इसमें 20 रुपए की मैं मूव देख रहा हूँ 1 से 2 दिनों में। तो अभी ब्रेक हो गया 540 बात करते करते। आपको 534 के स्टॉप लॉस से लेना है, 6 रुपए की रिस्क बनेगी। 558 to 560 का एक ही टारगेट मुझे लगता है कल तक आना चाहिए। ओके, तो ये है अमरा राजा बैटरीज में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है बस हिसाब से मुलाकात करने का। स्वागत है आपका वसीम साहब, बताएं सर क्या है व्यू इस वक्त और क्या है आउटलुक? गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो शेयर बाजार तो कुछ और ही सितारे बता रहा है। जिस तरह से यूएस और यूरोप है उस तरह से हमारी डीलिंकिंग तो पक्की है। एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट बेरिश है लेकिन बाजार रुकने को तैयार नहीं और कैश की मार्केट तो कोई और ही ट्यून बता रही है। ऑटोज में देखो बेदंग तेजी है, आज बैंक्स में भी है। तो अनिल जी बने रहने में ही समझदारी है। बिल्कुल ठीक बात है, बताएं सर अब क्या है अपडेट्स और नए कॉल्स? अपडेट आपको L&T फाइनेंस दिलाया था 79.50 में, वो 81.82 हो गया। आपको ONGC का था 33, वो 34.5 हो गया और तीसरा था नौकरी। तीनों में बाय है और अब आपके लिए 3 कॉल हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताएं सर प्लीज। तो देखिए मेटल्स बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं और मेटल्स में मुझे दोनों पसंद है, सेल और जिंदल स्टील। सेल में पहले भी कह चुका हूँ 85 87 का भाव होना चाहिए और जिंदल स्टील भी मुझे लगता है 440 जाएगा बिकॉज दे आर अ वेरी गुड प्रॉक्सी ऑन द एनी वीकनिंग ऑफ द डॉलर अबव 110 और डॉलर मुझे लगता है यहाँ से टॉप आउट हो सकता है। सो बोथ दोस काउंटर्स आर बाय। सेल मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई थिंक 85 इज द फेयर रेट, 78.25 का स्टॉप लॉस। जिंदल स्टील जरूर ऐड कर लीजिए, ये 25-26 में स्टॉप लॉस ऑफ 418, टारगेट ऑफ 440। और तीसरा पिक है सर मेरा फेवरेट AB कैपिटल। इसमें जो न्यू मैनेजमेंट है, जो न्यू इनके जो अभी उन्होंने अपना हेल्थ केयर डिवीजन बेचा है, यू नो दे हैव गॉट इक्विटी इन दैट। ये शेयर का भाव 150 जाएगा लेकिन अभी आप 15-16 में लीजिए, 125 का टारगेट है, 112 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो 3 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, 2 मेटल स्टॉक्स, सेल और JSPL दोनों में करें खरीदारी और आदित्य बिरला कैपिटल यहां पर करें खरीदारी आप 125 के टारगेट के लिए। है बसिन साहब की तरफ से आपके लिए तीनों बेहतरीन पिक्स और इन पर रखिएगा नजर। कल सुबह बसिन साहब से फिर होगी मुलाकात, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। आइए बढ़ते आगे और वक्त है किरण जी के लिए एक बिल का, किरण का कमाल। बताएं सर।
अनिल जी बाय करके चलना चाहिए ABFRL 212.50 213 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सॉरी 312.50 313 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 309.50 होना चाहिए। पहला टारगेट 319 320 इधर एक बार रिव्यू लेना चाहिए। ये अगर लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो इस सितंबर सीरीज में ये 350 के ओर चलते नजर आएगा। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स वीकली या मंथली चार्ट देखते हैं तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस 320 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, तो उधर एक बार रिव्यू लेना चाहिए। इधर से जो मूव आएगी वो बहुत ही वर्टिकल मूव आएगी, तो मेरा मानना है कि पहला टारगेट वो रखना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू लेना चाहिए। तो AB फैशन इस पर भी आप रखिए नज़र रखिए। डेल्टा कॉप पर आज जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली थी हॉर्स रेसिंग कसिनोज पर GST को लेकर, वहाँ पर कोई फैसला निकल कर नहीं आया है। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इस मुद्दे पर कानूनी सलाह भी ली जाएगी, बट जो एक एक्सपेक्टेशन था और शायद थोड़ा सा दबाव में इसलिए भी बना हुआ था डेल्टा कॉप सुबह से कि इस पर फैसला आ सकता है। फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है, बैठक टल चुकी है। आई थिंक अगले कुछ दिनों में इन्हें फिर से रिपोर्ट सौंपनी है और कानूनी राय भी ये लेने वाले हैं। तो फिलहाल डेल्टा कॉप रिएक्ट भी आपको करते हुए दिख रहा है। इस खबर के आने के बाद एक स्पाइक मिला है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, ध्यान रखेगा, बट डेल्टा कॉप पर आपको एक स्पाइक दिख रहा है। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हैं हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। यहाँ पे 17,700 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 110 रुपए में मिल रही है, 110 111 ऐसे रेट है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 75 का और टारगेट होगा 175 के। ओवरऑल आज सुबह से पॉजिटिव डेटा बिल्डअप हो रहे हैं। निफ्टी में भी हम देख रहे हैं करीब 4% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, बैंक निफ्टी में 13% है, मार्केट ऊपर है। कॉल पुट में भी देखेंगे तो पुट राइटिंग है, तो कुल मिला के डेटा ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि 17,800 की तरफ हम लोग जाने चाहिए। उसको देखते हुए 17,700 की कॉल ऑप्शन हम ले रहे हैं जो 110-11 में मिलेगी आपको। टारगेट होगा 175 का, स्टॉप लॉस होगा 75 का। बिल्कुल, तो निफ्टी पर पूरा भरोसा नितिन जी को। 17,700 की कॉल खरीद कर चलें। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं सुमित का सुपरहिट। बताएं सर सुमित जी। दीपांशु, मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम है। मेटल सेक्टर में एक एक करके आज बाई देखने को मिल रहा है। तो सुबह भी मैंने कहा था कि इस हफ्ते में मेटल सेक्टर में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो अभी जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 79 रुपीज 10 पैसा, 79 रुपीज 20 पैसा। स्टॉक का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल है नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक का संकेत दिखा चुका है चार्ट्स के ऊपर। बॉलिंगर बैंड का ये मिडल बैंड क्रॉस कर रहा है, लोअर बैंड टेस्ट करके बाउंस बैक के संकेत मिल चुके हैं। कल का हाई ब्रेक हो चुका है और मेरे को लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर नेल्को के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 76 रुपीज का नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं नेल्को के अंदर 82 रुपए से लेके 85 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे। ये टारगेट अचीव होने पे पोजिशन टारगेट और ऊपर के आएंगे। इसके अंदर ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड बनता है। नेल्को का 80 वाला कॉल अभी 2 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 1.5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 4 रुपए से लेके 5 रुपए तक के टारगेट नेल्को के 80 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स में 82 रुपए से लेके 85 रुपए तक के टारगेट इसी हफ्ते में नेल्को में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें नेल्को, खरीदारी करें नेल्को, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। और बड़े टारगेट्स भी आ रहे हैं। मेटल काउंटर्स पर रखिएगा नज़र। फोकस में ये सारे काउंटर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। पर आइए फोकस में है एक बड़ी खबर भारत के लिए। आज सुबह भी हम इसके बारे में बात कर ही रहे थे। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है भारत, यूके को पीछे छोड़ दिया है। आइए थोड़ा इसके बारे में और जाना जाए आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, देखिए किस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिली। मैं डेटा देख रहा था कि पिछले 10 साल पहले देखें तो भारत जो है 11वें स्थान पर था GDP के मामले में, और जबकि ब्रिटेन को देखें तो 5वें स्थान था। अब लेकिन हमने जो है ब्रिटेन को क्रॉस कर दिया आगे, और अब हम केवल देखें तो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी इनसे पीछे हैं। यूके को हमने जो है पछाड़ दिया। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ जो आपको देखने को मिली है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट में जो पार्टिसिपेशन देखने को मिला है
पूरी भारत की अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ देखने को मिली है, इसके सीधे तौर पर अगर आप देखें तो फायदा देखने को मिला। और बढ़िया बात है कि विकसित देशों के मुकाबले आप देखें तो भारत में फिलहाल जो महंगाई दर है ये भी काफ़ी हद तक काबू में है, क्योंकि यूके में, ब्रिटेन में मैं देख रहा था महंगाई दर जो है 10% के आसपास है, अमेरिका में 9% है, जबकि भारत में सिर्फ 6 से 7% के आसपास की जो है महंगाई दर है। तो ग्रोथ जो है अच्छी देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन काबू में है, और इसके चलते अगर आप देखें तो भारत में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली और यूके को पछाड़ के जो है आगे स्थान पर आया है। लेकिन अभी एक और माइलस्टोन हमें अचीव करना बाकी है, क्योंकि यूके और भारत के अगर हम कंपैरिजन करके देख रहे हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन के लिहाज से भी करना पड़ेगा, और इसमें काफ़ी ड्रास्टिक वो डिफरेंस आपको नजर आएगा। यूके की पॉपुलेशन में देख रहा हूँ केवल 7 करोड़ की है, वहीं भारत 140 करोड़ का देश है। जीडीपी के मामले में तो हमने क्रॉस कर दिया, लेकिन एक और खास बात है कि पर कैपिटा जीडीपी इस मामले में भी देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उम्मीद है पूरी आगे जाकर ये भी हम ओवरटेक करेंगे, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें तो पर कैपिटा जीडीपी $2,500 के आसपास है, वहीं यूके की $47,000 है। तो एक माइलस्टोन और अचीव करना है, लेकिन एक जो जीडीपी का आंकड़ा है वो तो हमने कर लिया। तो ओवरऑल बड़ी बेसिस पर कर लिया, बट यहाँ पर कुछ और फासला है जो कवर करना है। बट नंदलेस बड़ी खबर है, और ऑफ कोर्स गर्व की बात है कि अब 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है भारत। अभी भी डिस्टेंस कवर करना है, बट स्लोली एंड स्लेडली गेटिंग देयर। आइए सचिन जी से लेते हैं उनकी एक कॉल BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, ये कैश सेगमेंट का कॉल होगा एंड फार्मा स्टॉक्स में वापस जिस तरीके से रिकवरीज हो रही है, यहाँ पर स्टार हेल्थ का फॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग है। वीकली मंथली चार्ट पे ऑलरेडी एक बड़े सेक्युलर बुल रन में ये लॉक्ड इन रहा है, बट इन शॉर्ट टर्म चार्ट्स या फिर डेली चार्ट्स पे यहाँ पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स पोजिशनली 840 के आसपास प्लेस्ड है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 800 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है स्टार हेल्थ के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 742 पे। फर्स्ट टारगेट होगा 800 का एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा 840 का। ओके, तो 840 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको। स्टार हेल्थ कैश कॉल आते हुए दिख रहा है सचिन जी की तरफ से। इनफैक्ट आज ब्रॉडर मार्केट्स में आप ज़्यादा बड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, और वहीं पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया ब्रेकआउट भी दिखा रहे हैं। नज़र रखिए, स्टार हेल्थ की अभी बात चल रही थी, वॉकआउट पर रखिए नज़र। यहाँ पर एक ज़बरदस्त स्पाइक, और अभी अभी ये स्पाइक बनते हुए दिखा है। बंसल जी जरा वॉकआउट का चार्ट देखें सर, बड़ा वाला स्पाइक अभी अभी बनते हुए दिख रहा है। जी हाँ दीपांशु, एक स्पाइक भी आया है, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, और साथ में शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर 243 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडिंग के नजरिए से खरीदारी की राय है। 238 का स्टॉप लॉस है दीपांशु, टारगेट बैठता है 262 265 का, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 238 का स्टॉप लॉस, टारगेट 262 265। ओके, तो यह है आपके लिए वॉकआउट जहां पर आपको रखनी है नजर। बड़ा एक्शन इस पर आ रहा है। वेल्सपन कॉप ये एक और काउंटर है जहां पर आपको बड़ा वाला स्पाइक आते हुए दिख रहा है। जरा वेल्सपन कॉप पर एक बार किरण जी चार्ट देखें सर। 250 के ऊपर 254 का लेवल आ रहा है, अच्छे मूड में आज 5% ऊपर। बिल्कुल, बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, और बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन शुरू हुआ था लगभग मई महीने में, और लगातार उस टाइम से एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ट्रेड कर रहा था। अभी फिलहाल इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। आपका स्टॉप लॉस अभी रखना चाहिए लगभग 235 का, और इस पैटर्न का टारगेट काफी अच्छा है, जो कि लेके 305 से 315 के टारगेट्स आते 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए वेल्सपन कॉप, यहाँ पर खरीदारी आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे। ब्रह्मास्त्र देखने के लिए एडवांस बुकिंग ने थोड़ा सा लोगों को सरप्राइज किया है। कोविड के बाद किसी भी फिल्म के लिए रिकॉर्ड बुकिंग है। क्या है बुकिंग के आंकड़े, क्या कुछ संकेत आ रहे हैं? आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है डिटेल्स लेकर। आशीष, क्या वाकई में बहुत लोग बुकिंग करवा रहे हैं? कब रिलीज हो रही है? फ्राइडे? हाँ सर, जब फ्राइडे बुक हो रही है रिलीज, लेकिन बुकिंग के आंकड़े देखिए सर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके पहले दिन के एडवांस बुकिंग का आंकड़ा बताओ। मतलब फ्राइडे का? हाँ, तो 5.7 करोड़ है। 5.7 करोड़, ओके, है ना। इंटरेस्टिंग बात है कि इससे पहले जितनी मूवीज रिलीज हुई हैं उनका टोटल एडवांस कलेक्शन जो था वो एक दिन में कर लिया। मतलब इस साल की? हाँ, मैं बताता हूँ ना, बाकी मूवीज ने जितना 4-5 दिन की जो एडवांस बुकिंग की विंडो होती है, जितना उन्होंने वो 4-5 दिन में किया,
उतना इस इसने मूवी एक ने ही एक दिन दिन में में कर कर लिया। सारी फिल्मों का मिला के कि बाकी नहीं, 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 एक पर फिल्म, हाँ उनका मुझे लगा सारी फिल्मों ने मिला। ये ज्यादा हो गया सर। हाँ इसलिए फिर तो हाँ मैं सोचा कि इतनी यार हाथ सुपर। में नहीं आता। अच्छा देखो लाल सिंह चड्ढा सर 5.52 करोड़ किया था टोटल। जुग जुग जियो ने 5.4 करोड़ किया था, शमशेरा ने 4.6। मतलब ये वो लोग हैं जो बिना क्रिटिक्स की वो पढ़े हुए हैं या मतलब बिना ये सोचे समझे कि पिक्चर, मतलब ये डाई हार्ड फैंस हैं जो जाएंगे किसी भी पिक्चर। पक्का। रक्षाबंधन 4 करोड़ के आसपास ये वैसे ही हुआ ना, मतलब कि इनको तो देखनी है, मतलब जाना ही है। अच्छा इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है सर। अच्छा क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र मूवी है ना, मैं देख रहा हूँ मल्टी स्टारर है। अच्छा। इसमें सिर्फ एक आपको एक तो रणबीर कपूर है, हाँ आलिया भट्ट ये तो है, आलिया भट्ट है, रणबीर कपूर और इसके से अलावा मुनी रॉय अच्छा, ये है। तो पति पत्नी है ना? हाँ ये तो पति पत्नी होगा। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ नहीं तो पति पत्नी कहा जाएगा, और हस्बैंड वाइफ बोल दो अगर पति पत्नी सुनने में बोलने में शर्म आते। नहीं हिंदी वैसे भी सभ्य लोगों की भाषा है, हिंदी में अंग्रेजी में कुछ भी बोलने में शर्म कम आती है। सर आशीष सर कुछ गलत कहा मैंने? नहीं अनिल जी आपने बिल्कुल ठीक कहा और अच्छा करेक्ट भी कर लिया कि मतलब वो सुनने में अनिल जी थोड़ा सा ना वो ईयर को मतलब हेयरिंग ग्रेसफुलनेस लगती है। हाँ। अनिल जी मुझे एक और चीज पूछनी थी, ये आप आशीष और ब्रजेश को आपने डेजिग्नेट किया है या इन्होंने खुद चूज किया है या इनकी एक्सपर्टीज है? क्योंकि जितने भी मतलब वो ग्लैमरस अपडेट्स होते हैं मूवीज के, पीवीआरस के, फ्लाइट्स के, वो सब आशीष देता है। हाँ। तो जो बोरिंग स्टॉक एक्सचेंज वाले, सेबी वाले, वो ब्रजेश कर रहा होता है। तो अनिल जी आपने इनको एलोकेट किया हुआ है या इनकी एक्सपर्टीज ऐसी है या मतलब इन्होंने खुद चूज किया हुआ है? ये आपको सारी क्रेडिट आप मुझे ही दीजिए जो भी अच्छा काम हो रहा है उसकी, और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये अपनी मर्जी से करते हैं सब, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब आप डिसाइड कर लीजिए क्या है। नहीं देखिए, ब्रजेश की बीट है, एक्सचेंजेस की, सेबी की, बाकी सब तो ब्रजेश को तो वही काम करने पड़ेंगे, वहाँ से तो वही खबर, वहाँ से ऐसा तो आएगा नहीं कि आज सेबी के इस ऑर्डर पे इतने लाइक डिसलाइक, वैसा तो होने वाला है नहीं। तो चलिए बिल्कुल, तो ये है ब्रह्मास्त्र। अच्छा मल्टी स्टार कैसे दो ही तो हुए? नहीं पति पत्नी के अलावा और कौन है? सर मुनी रॉय है साथ में। ये कौन सी स्टार है बड़ी है? नहीं नागार्जुना भी है सर, साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार। नहीं नागार्जुना तो है, बराबर है, नागार्जुना तो बहुत पुराने हो तो काफी, वो उनके तो हाँ हाँ जी आशीष जी बोलिए। अनिल जी हाँ अनिल जी कई बार आपको ये बोलना होता है कि बड़ी स्टार नहीं है, मतलब दिखती कैसी है वो पूछना होता है। तो अनिल जी आप देखना, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी स्टार है। ओके, पॉइंट वेल नोटेड। ओके जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आशीष ने काम नहीं करा। अनिल जी आशीष का ध्यान आजकल बस टाटा एलेक्सी को टाटा एलेक्सा ही बोलने में होता है। अनिल जी बिग बी अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है। अच्छा अनिल जी मतलब इनका तो नाम नहीं लिया। ये सब है 6-7 सालों से बन रही है, 6-7 सालों से। अच्छा, और अनिल जी आशीष ने ये भी नहीं बताया कि कॉस्टिंग कितनी आई है। अनिल जी एडवांस बुकिंग तो अलग बात है, पिक्चर में लागत कितनी आई है। अनिल जी आपके जमाने की एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी अंकुश, मतलब कि हमारे बागली जी ने भी देखी होगी, नाना पाटेकर की, क्योंकि उसकी थी कॉस्टिंग कुछ नहीं थी। हाँ अनिल जी अंकुश, नाना पाटेकर वाली। हाँ। अनिल जी इसमें मोर देन 400 करोड़ लगे हुए हैं ब्रह्मास्त्र में। अनिल जी अच्छा। रिकवरी कैसे होगी आप ये देखो ना। अच्छा हाँ ये बात तो सही है। वो जो लोग ब्रिटेन की और हमारी पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हैं तो उनको वो भी देखना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अगर 400 करोड़ की फिल्म बनके 4 करोड़, तो बंसल जी का पॉइंट तो वैलिड। बोलो आशीष। लगा दी सर, डांट लगा दी। हाँ जी। और दूसरे 2 बड़े नाम और हैं साथ में, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। ये टोटल जो फैन बेस है इसका फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब तक 1,45,000 टिकटें बिक हो गई हैं। एवरेज भाव निकल कर आ रहा है इसका 392 रुपए के आसपास। हाँ एवरेज टिकट का भाव है 392 रुपए प्रति टिकट। कम नहीं होती? बंसल जी तो हमेशा बोलते 1500 वाली, वो कहाँ जाते हैं 1500 वाली में देखने? दिख रहा है हमारे वो बंसल जी, ये तो एवरेज प्राइस 392, आप बोलते 1500 रुपए लगते हैं, 2000 काय के, किस बात के? अनिल जी वो रिक्लाइनर वाली होती है। और अनिल जी एक चीज और आशीष मिसिंग कर रहे हैं। अनिल जी एक चीज और, अनिल जी आशीष तो चार्ट भी देखते हैं। तो अनिल जी एक मूवी आई थी जीपीसीपीजी की शान, अनिल जी हाँ। तो उसके बारे में भी एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा हुई थी और ये था कि शोले को बीट करेगी अनिल जी शान। तो शान जो है ना बॉक्स ऑफिस में फेल हुई थी अनिल जी, एडवांस बुकिंग उसकी भी अच्छी हुई थी। तो एडवांस बुकिंग अनिल जी कोई पैमाना नहीं है अनिल जी। पिछले लगातार 4-4.5 साल से मेरे साथ पैनल पर बैठकर शो करने वाले बंसल जी फाइनली आज
जनरल न्यूज़ चैनल में पॉलिटिकल डिबेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं, वहाँ पर अब ये जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहली खूबी, खासियत और काबिलियत आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि आप सामने वाली विरोधी पार्टी वाले को धोएं न धोएं, बाद में धोएं, कम धोएं, पहले आपको एंकर को धोना आना चाहिए, जो कि आप बखूबी सीख चुके हैं। बंसल जी आपको बताइए, कुणाल जी क्या आप इस बात से 100% सहमत हैं? अनिल जी देखिए, अनिल जी मैं कई चीजों से सहमत नहीं हूँ। अनिल जी एक तो देखिए, सबसे पहले जो आप टिकट के भाव पूछ रहे हैं बंसल जी से, हाँ। अनिल जी ये तो स्पॉन्सर टिकटों पर जाते हैं, तो अनिल जी इनसे मत पूछिए, मुझसे पूछिए अनिल जी क्या भाव चल रहा है टिकट का। ओके। दूसरा अनिल जी भाई आज तक इन्होंने ही बोला कि आप कितने वाली देते हैं? आप तो सबसे आगे वाली रोकी देते होंगे इनको, फर्स्ट रोकी। नहीं अनिल जी, मैं अनिल जी बंसल जी को तो अनिल जी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जो रिजर्व्ड सीट्स होती हैं उसमें जाते हैं अनिल जी, बंसल जी। लेकिन अनिल जी एक बात आपको बता दूं, ये ब्रह्मास्त्र में चाहे कितने भी बड़े सुपरस्टार हों, इसको चलने नहीं देना है अनिल जी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि हमारे बंसल जी शपथ ले चुके हैं कि ये चली तो वो टीवी पर नहीं आएंगे, और इस बात का संज्ञान आशु जी भी कृपा ले लें। तो अनिल जी कोई देखने ना जाए, अब जाके याद आया मुझे कि ये 1.5 लाख लोग क्यों एडवांस बुकिंग करवाने जा रहे हैं। ये बंसल जी के ट्रोलर है सारे के सारे। ये सब चाहते हैं बंसल जी कितने 2.5-3 लाख में से 1.5 लाख तो पहुंच चुके हैं, देख लीजिए। चलिए, तो ये है आपके लिए ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग दमदार होती है। और कोई डेटा है इसमें? सर डेटा यही है कि अगर ये डेटा जैसा चल रहा है वैसा चलता रहा तो ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसमें जो बुकिंग होगी वो पहले दिन की ओपनिंग वो 20 से 25 करोड़ का आंकड़ा हो सकता है, जो कि अब तक में काफी बड़ा होगा। वैसे बाय द वे बंसल जी के चाहने वाले भी कम नहीं है, एक बात बताऊं मैं। एक अभी हमारे दर्शक उन्होंने ट्वीट किया, नव्या, उन्होंने कहा कि बेटर वी विल वॉच मस्ती की पाठशाला रिपीटेडली, अरे वाह, बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। मतलब बंसल जी के भी फैन है इस वाला। हाँ, तो मतलब कि वापस से मस्ती की पाठशाला देख लेंगे लेकिन ब्रह्मास्त्र नहीं देखेंगे। बड़ा मज़ेदार काम चल रहा है, बहुत जोरदार। चलिए बढ़िया है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बंसल जी जो 1500 रुपये की टिकट बोलते ना, उसमें वो पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, समोसा और बाद में उसके बाद का डिनर सब आ जाता है। ये सब मिला के बोले टिकट तो 400 की आती है, जो आशीष बता रहे हैं। देखो जो भी है, मैं तो मुझे तो पता नहीं, मैं तो जाता नहीं भाई, मैं तो खाली देख जो ये पढ़ के बता रहा हूँ, जो मेरे पास ट्वीट आ रहे हैं। ठीक है, हम तो चार्ट्स पे राय लेंगे। चार्ट्स पे तो मजबूत दिख ही रहा है पीवीआर। तो चार्ट्स किसके तैयार है? अगर आपने ये सब बातचीत के बीच में किसी ने जहमत उठाई हो चार्ट्स पे नजर डालने की, तो जरा बताएं, हाथ खड़ा करें। जी सुमित जी। अनिल जी देखिए, चार्ट्स के ऊपर तो स्टॉक के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और पिछले हफ्ते 10 दिन के हायर लेवल्स के ऊपर भी आ चुका है। तो उसको देखते हुए तो ये लगता है कि पीवीआर के अंदर एक बाउंस बैक, पुल बैक यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को बन रहा है, और 1960 रुपए से लेकर 1975 रुपए तक का मूव इस पुल बैक, बाउंस बैक के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि 1900 के पास बनेगा। 1960 से 1975 इमीडिएट पुल बैक, बाउंस बैक टारगेट्स करें। ओके, तो ये है आपके लिए राय पीवीआर पे। वैसे हाथ तो हमारे कुणाल जी ने भी उठाया था पीवीआर पे राय देने के लिए, चार्ट्स के लिहाज से। कहाँ है कुणाल जी? लेकिन कुणाल जी अफसोस, आप फास्टेस्ट हैंड फर्स्ट में पीछे रह गए। तो आदत नहीं है ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की है। फास्टेस्ट हाथ उठाना मेरे जी हाथ उठाना मेरी आदत में शामिल नहीं है अनिल जी। और कोई और उठाए तो बचाव कर लेते आप अपना अच्छे से। जी चुपचाप डक करना है अनिल जी। चलिए कोई बात नहीं, अगर आक्रमण ना आए तो रक्षात्मक तरीके से डिफेंस आना जरूरी है। तो सुमित जी आपने हाथ उठाया, कुणाल जी पर नहीं, पीवीआर पर। ओके, चलिए बढ़ते आगे। और बिल्कुल एक वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, इंडियन होटल्स में बीटीएसटी करना है, मुझे लगता है 310 का अभी लेवल इसने ब्रेक किया है। 10 रुपए की मूव करके दिन में मिलनी चाहिए। मेरा टारगेट 320 का होगा और आपका स्टॉप लॉस 307 का होना चाहिए।
ओके, इंडियन होटल्स पर रखिए नज़र। ये काउंटर अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, इनफैक्ट 4-4.25% ऊपर आपको ये दिख रहा था। और नज़र रखिए मिसेस बेक्टर्स फूड पर भी, कंजम्पशन पैक से ये काउंटर बड़ा मूव इस पर आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसकी चार्ट भी देख रहा था, 8% की मूव आज मिसेस बेक्टर्स के चार्ट पर आपको आती दिख रही है। सुमित जी जरा इस पर राय दें, काफ़ी समय से स्टॉक पर नजर नहीं गई, बट आज 8.25% ऊपर ही चल रहा है। बिल्कुल दीपांशु, आज मोमेंटम है और वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और रिसेंट के स्विंग हाई के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट स्टॉक फरवरी के हाईस ब्रेक कर रहा है, तो ये 375 के या 76 के ऊपर आज क्लोजिंग दे देता है तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और इस हफ्ते के अंदर 400 रुपए तक के स्तर स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। 360 का नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। 390 से 400 रुपए तक के लेवल इस हफ्ते में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। तो रखिए नज़र। जहाँ तक मिसेस बेक्टर्स का सवाल है, CDSL पर रखिए नज़र। इस पर एक ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख रहा है। अभी 4.5% की मूव आई थी CDSL, अभी 3% ऊपर दिख रहा है। CDSL पर एक सडन स्पाइक का आपको आते हुए दिखा है। ये काउंटर भी काफ़ी एक्साइटिंग हो रहा है ट्रेड में। जरा एक बार राय लें इस पर सचिन जी। CDSL का चार्ट देखें सर, 1285 के लेवल सब आते हुए दिख रहे हैं इस पर। जी दीपांशु, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट इनफैक्ट हो रहा है। जिस तरीके से इसने पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन दिया था उससे ये निकल रहा है एंड क्लियरली एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है। सो लगभग आई थिंक इसके टारगेट्स 1385 के आसपास के प्लेस्ड है, तो 100 पॉइंट की तेजी अभी भी यहाँ पर नजर आनी चाहिए। डेफिनेटली इसे अपने बाइंग रेडार पे रखना है। अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 1255 के स्टॉप लॉस के साथ ऐड की जा सकती है एंड रिव्यू करना चाहिए स्टॉक अराउंड 1385 के आसपास। तो CDSL ये भी एक काउंटर है जहाँ पर आपको अच्छी मूव आ रही है। कैश स्टॉक्स में आपको ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। PB फिनटेक ये एक और काउंटर है जहाँ पर आपको अभी एक एक्शन बनते हुए दिखा है। एक सडन वर्टिकल स्पाइक PB फिनटेक के चार्ट में भी आपको दिखेगा। अगेन एब्सोल्यूट गेन्स देखेंगे तो ज़्यादा ऊपर नहीं है, 1.5% ही ऊपर है, बट जो निचले स्तरों से इस पर मूव आई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। PB फिनटेक का चार्ट आपके लिए। एस्टर DM हेल्थ केयर ये भी एक और काउंटर है। वॉकआउट पर अभी एक स्पाइक देखा था, एक एस्टर DM के चार्ट पर भी आपको एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। सुमित जी जरा एस्टर DM भी देखें सर, 240 का लेवल आते हुए दिख रहा है इस समय। देखो जो एस्टर DM के अंदर भी मोमेंटम बन रहा है। एस्टर DM के अंदर भी रिसेंट के हाई ब्रेक हो रहे हैं और स्टॉक पिछले 7 दिनों से तेजी के ट्रेंड के अंदर है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने का व्यू भी लेंगे तो ये स्टॉक तेजी का मूव भी दिखा रहा है। अब इसका इमीडिएट ऊपर में जो हडल है वो 244 रुपए का है। 244 का लेवल जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो स्टॉक के अंदर 260 रुपए से लेके 275 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस लिए वो लोग होल्ड करें। 233-34 रुपए का नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 260 से 275 रुपए तक के लेवल एस्टर DM में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर भी रखिए नज़र। ये स्टॉक भी मूवमेंट आ रहा है। एक और कैश काउंटर और वो है त्रिवेणी टरबाइन। इसमें हमने जोरदार तेजी देखी और रीसेंट ट्रेंड देखेंगे इस काउंटर का तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है। ये क्यों फोकस में है और इसके दम पर कहाँ पर और एक्शन बन रहा है, ये एक बार जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए, त्रिवेणी टरबाइन क्या चल रहा है इसमें? देखिए इसमें त्रिवेणी टरबाइन में अगर आप देखेंगे पिछले अगर 2 महीने के आसपास का अगर देखेंगे तो कम से कम 54% की इसमें आपको दिखेगी बढ़ोतरी आ चुकी है। अब अगर आप इसमें रीज़न देखेंगे इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या उनके अर्निंग्स उनके एनुअल रिपोर्ट में, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंपनी का सबसे पहले कारोबार क्या है। कंपनी का कारोबार है स्टीम टरबाइन बनाने का। स्टीम टरबाइन, स्टीम से जो टरबाइन घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो इनका कारोबार है। अब हो क्या रहा है, जो इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी कहा कि जो अब और ये जो स्टीम टरबाइन होती है ये एनर्जी एफिशिएंट धीरे धीरे जैसे इनके स्टीम्स के जो स्टीम टरबाइंस होते हैं वो जितने एफिशिएंट होते हैं उतनी ज़्यादा पावर जनरेशन होती है। तो ये जो पावर क्राइसिस ग्लोबली जो पावर क्राइसिस चल रहा है इस कारण इस कंपनी को जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इनका Q1 FY23 में जो इनको ऑर्डर बुक थी, इन्होंने हाईएस्ट एवर जो इनकी ऑर्डर बुक है वो रिकॉर्ड ऑर्डर बुक आती हुई दिखी है 360 करोड़ की। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि कंपनी ने एक एक्सपेंशन कर रही है और वो एक्सपेंशन करने के बाद कंपनी का Q2 FY23 से अगर आप बात करेंगे तो जो अभी मौजूदा क्षमता है इनकी 150 से 180 जो मशीन्स पर एनम बनाने की, वो बढ़ के 200 से 250 पर एनम हो जाएगी। और अगर आप इसी का अगर ऑर्डर बुक देखेंगे तो इनकी ऑर्डर बुक रिकॉर्ड स्तर पर आती हुई दिखी, वो 360 करोड़ तो इनका Q1 का ऑर्डर आया था। अगर इनकी कुल ऑर्डर बुक देखेंगे तो कुल ऑर्डर बुक भी 1070 करोड़ पर आती हुई दिखी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये होती हुई दिखी कि अगर आप पिछले 10 क्वार्टर की FI की होल्डिंग देखेंगे ना तो लगातार हर क्वार्टर दर क्वार्टर FIs की होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है। जो दिसंबर 2019 में 11.05% थी वो जून 2020 में बढ़ के 12.25% हो गई, फिर जून 2021 में 14.39% और अगर जून 2022 की अगर
अगर आप बात करेंगे तो लगभग 17% के आसपास आ गई। तो ये जो स्पेस है, ये जो पावर क्राइसिस है, उसका इनको काफी बढ़िया ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। और उसी के साथ साथ कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये भी बताया कि जो इंटरनेशनल क्वेरीज आ रही है, वो इंटरनेशनल क्वेरीज में भी इनको काफी बढ़िया जो क्वेरीज आती हुई दिख रही है, और लगभग 22% का उसमें उनको भी उछाल दे सका। तो इस कारण के चलते, इन सब चीजों के चलते त्रिवेणी टरबाइन फोकस में है। तो त्रिवेणी टरबाइन ये फोकस में काउंटर आ रहा है, इस पर रखिए नजर। स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में। कुणाल जी जरा एक बार चार्ट भी देखें सर। त्रिवेणी टरबाइन आज भी 7.5-8% ऑलमोस्ट ऊपर है। देखिए, एक ज़बरदस्त चार्ट है दीपांशु। इस स्टॉक में एक पैटर्न बना था जिसको ट्रिपल टॉप पैटर्न कहते हैं, और इस पैटर्न का फेलियर होता हुआ हमने यहाँ पर देखा है। तो जब कभी कोई मेजर पैटर्न फेल होता है तब उसके आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर त्रिवेणी टरबाइन में बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ, और मुझे लगता है आज आशीष ने भी इसको सवेरे कवर किया था। बहुत ज़बरदस्त चार्ट है, और मुझे लगता है कि इन स्तरों से भी काफ़ी ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने भी निवेश किया हुआ है, जल्दबाजी में एग्जिट ना करें, होल्ड करें। ये स्टॉक 270-75 के लेवल्स दिखाए। ओके, तो 270-275 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है त्रिवेणी टरबाइन, इस पर रखिएगा नजर। कैश काउंटर्स भी हैं कुछ जो आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। हम देख भी रहे हैं चुनिंदा फार्मा शेयर्स में आपको एक्शन दिख रहा है। कुछ आईटी काउंटर्स भी हैं जो फोकस में आपको आते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, इस पर थोड़ी पॉजिटिविटी अभी आती हुई दिखी है। 1.5% ऊपर है फर्स्ट सोर्स। बंसल जी जरा देखें फर्स्ट सोर्स का चार्ट। बाकी आईटी में उतना एक्शन नहीं आया, बट ये थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है सर। दीपांशु, थोड़ा सा मोमेंटम है, एक सपोर्ट स्टॉक ने लिया है। तो दीपांशु, खरीदारी की राय नहीं है। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, 104 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। 108 रुपए 109 रुपए के टारगेट के लिए जिनके पास है होल्ड करें। ओके, अगर है आपके पास तो होल्ड करिए, और अच्छा मोमेंटम इस पर दिख रहा है। स्टॉक फर्स्ट सोर्स, ये भी आपको एक्शन में दिखेगा। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगेन भूले भटके शेयर्स हैं जो आज फोकस लिस्ट में होने चाहिए। किरण जी जरा देखें GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का चार्ट सर 128 के लेवल पर है, और अभी एक वर्टिकल स्पाइक इस पर भी आते हुए दिख रहा है। कई सारे कैश काउंटर्स हैं जो काफी समय से डिस्कस नहीं हुए, जो आज रेडार पर हैं। इस काउंटर पर आपकी कोई राय किरण जी? देखिए, एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है GIC में, GIC RE में। तो मेरा मानना है कि 125 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए आपको। 1-1.5 हफ्ते के अंदर 143, 145 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। इंजीनियर्स इंडिया, ये एक और काउंटर है जहां पर आपको मूवमेंट दिख रहा है। कुणाल जी इस पर भी जरा नजर डालें। आपने पहले बात भी करी हुई है इंजीनियर्स इंडिया की। अच्छे एक्शन में है, 5.5% ऊपर। देखिए, बड़े समय बाद दीपांशु यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और एक पैटर्न भी चार्ट पर बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय यहाँ पर खरीदारी की है, और मुझे लगता है कि एक बार के लिए स्टॉक 82 रुपए के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो यहाँ से अच्छा 10 रुपए का मूव इसमें संभावित है। जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, और आज अगर मान लीजिए ये स्टॉक 71 रुपए के ऊपर बंद होता है तो खरीद करके जाना चाहिए। गिरावट में एक्यूमुलेट करें, 82 का टारगेट होगा। EIL इंजीनियर्स इंडिया 6% ऊपर अब आपको ये काउंटर दिख रहा है। तो लगातार कुछ कैश कॉल्स हैं जहां पर आपको मूव और बड़ी होती हुई दिख रही है। एक एक करके सारे काउंटर्स फोकस में आ रहे हैं। इंजीनियर्स इंडिया, जमुना ऑटो, यहाँ पर भी नजर रखें 5% ऊपर। तो जमुना ऑटो भी है जो अभी थोड़ी देर पहले इस पर एक और फ्रेश ब्रेकआउट आया था। सुमित जी की लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट में। सुमित जी अब क्या करना है 125 पर जमुना ऑटो पर सर? दीपांशु, अभी भी इसके अंदर पोजीशंस बना के रखना है और फ्रेश खरीदारी करने का भी सलाह रहेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर मूव बढ़िया देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में ये मूव एक्सटेंड हो सकता है। 130 रुपए का इसका इमीडिएट टारगेट होगा, और 30 का लेवल ब्रेक होने पे 135 रुपए तक के लेवल जमुना ऑटो में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। 116 रुपए नीचे में भी सपोर्ट बनेगा, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 130, 135 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो जमुना ऑटो यहाँ पर भी आपको फोकस आते हुए दिखेगा। आज एक बड़ा ग्लोबल इवेंट भी है। इनफैक्ट कुछ ही देर में ओपेक की बैठक भी शुरू होने वाली है, और क्या कुछ फैसले आ सकते हैं, क्या उत्पादन कटौती होगी या फिर करंट लेवल्स पर प्रोडक्शन मेंटेन करेंगे, आगे के डिमांड आउटलुक को लेकर क्या कहना है। आज तो 3% ऊपर भी कच्चा तेल हमें दिख रहा है। एक बार नेहा से जानते हैं। नेहा बताइए क्या कुछ हो सकता है आज की ओपेक की बैठक? बिल्कुल, ओपेक की बैठक को लेकर सब दम साधे खड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी अटकलें इस पे दीपांशु निकल कर आ रही है। एक धड़ा है जो कह रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्टडी रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। जैसे हमने पिछले बार की मीटिंग में देखा था कि इन्होंने फौरी तौर पर 1 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी अनाउंस कर दी थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति है वो मिडिल ईस्ट का दौरा करके आए थे। लेकिन एक
धड़ा ऐसा भी है जो मान रहा है कि ओपेक है, खासतौर से वो इस तरह के सिग्नल्स दे चुके हैं, सऊदी अरब हो या फिर नए ओपेक सेक्रेटरी जनरल हो, यूएई हो, ये सब इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि हम मार्केट में बैलेंसिंग लाना चाहते हैं। और जब भी ये बैलेंसिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो एक तरह का कैच फ्रेज है ये बताने के लिए कि उत्पादन में कटौती करेंगे, क्योंकि कीमतें काफी नीचे आ गई हैं। जून से अब तक $30-35 की करेक्शन आई है, ये इन्हें पसंद नहीं आ रही है। तो चांसेस हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी 1 घंटे पहले आई हैं कि 1 लाख बैरल प्रति दिन के हिसाब से कटौती का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक हैं जो मान रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहां पर काफी असमंजस बना हुआ है। रूस हालांकि इसे अपोज कर रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो खरीदार हैं वो दूर भागेंगे और फिर इसमें मार्केट में एक आप गलत सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट ओवर सप्लाइड है और इस तरह की स्थिति है। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि तालमेल बिठ नहीं रहा है। तो ओपेक प्लस की ये वाली जो बैठक है इसको लेके बहुत सस्पेंस है और बिल्कुल 2 धड़े में टीम्स यहां पर डिवाइडेड हो गई। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल की कीमत पर प्रेशर भी डालेंगे। उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर डॉलर इंडेक्स है, $110 के पार निकल चुका है, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर है। ईरान न्यूक्लियर डील को भी लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। पारित हो गई है डील तो 10 लाख बैरल प्रतिदिन तुरंत ग्लोबल सप्लाई का हिस्सा बन जाएगा। चीन में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, उनके आर्थिक आंकड़े, उनके अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। और तो ये कुछ ऐसे तमाम फैक्टर्स है जो सप्लाई साइड को लेकर ओपेक भले ही आज बिल्कुल लाइमलाइट में है, लेकिन ये फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल की तेजी पर एक आप अंकुश लगाने का काम जरूर करेंगे। ओके, तो ये है आज की ओपेक प्लस की बड़ी बैठक और उससे पहले कच्चे तेल में आती हुई थोड़ी बहुत तेजी भी आपके सामने। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है जय ठक्कर से मुलाकात करने का। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, सुबह तो बैंक निफ्टी हमने सोचा था और उसमें एक मूव देखने मिला। मैं निफ्टी पर एक बाय रिकमेंडेशन देता हूं एंड थोड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अनिल जी, सुबह बैंक निफ्टी पर हमने इन द मनी ऑप्शन चूज किया था, अब निफ्टी पर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एंड एक्सक्यूज मी 17,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदा 39 रुपीज में। अनिल जी, इसको हीरो या जीरो की तरह ही लेना चाहिए बिकॉज 39 में मिल रहा है। 17,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, यही वीकली एक्सपायरी का 8 सितंबर की एक्सपायरी का हीरो जीरो के हिसाब से ले। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अनिल जी 17,720 के लेवल्स अगर निफ्टी निकालता है गैप अप में तो स्ट्रेट इज हेडिंग टुवर्ड्स 17,800 और मे बी 17,900 और वो सारे लेवल्स तक आता है तो आई एम श्योर कि उसके बाद जो एक लास्ट रेजिस्टेंस है वो 18 जा रही है। इट शुड इंच टुवर्ड्स दोस लेवल्स। तो एक फाइनल मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो रेजिस्टेंस है वो 17,700-725 है। ऑल्दो टेक्निकली तो 800 तक के भी रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं, बट आई थिंक दैट कि ये लेवल्स निकलेंगे तो वो भी लेवल्स पार हो जाएंगे। फर्स्ट टारगेट ऊपर में अनिल जी इसका निकलता है 93 का एंड सेकंड टारगेट विल बी 125। सो 93, 125 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे 17,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हीरो या जीरो के हिसाब से 39 पर। ओके, 17,900 का कॉल ऑप्शन हीरो या जीरो मंडे को ही आ गया आपके लिए। तैयार हो जाइए, जय का भरोसा है, बाजार यहाँ से और ऊपर जाने की तैयारी में। इनफैक्ट डेज हाई पर है हमारे बाजार और डेज हाई पर है अमेरिकी फ्यूचर्स भी। हालांकि आज शाम अमेरिकी बाजार बंद है, तो सही वक्त है जानने का अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। अनिल जी, जबरदस्त एक्शन बन रहा है और मुझे याद है आप कह भी रहे थे अगर डाउ फ्यूचर्स यहाँ से थोड़ा और पॉजिटिव हो जाता है तो बाजार में भी मोमेंटम आएगा। वही होते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 125 अंक ऊपर आपको दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव आ गए हैं। यूरोप के बाजारों में अभी भी 1.5% तक की गिरावट है, बट निचले स्तरों से रिकवरी दिख रही है। कच्चा तेल थोड़ा उछला हुआ है, रुपया स्टेबल है। बताएं सर, क्या करके जाने? वैसे तो दीप कोई खास संकेत है नहीं, हल्के फुल्के मजबूती के संकेत है। डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स ग्रीन में आए। आज अमेरिका बंद है तो आपको बहुत ज़्यादा संकेत मिलेंगे नहीं और आप ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड के आसपास बंद हो रहे हैं। 17,700, 17,775 जो हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। बैंक निफ्टी जरूर एक अच्छा ब्रेकआउट देकर 39,750 के ऊपर बंद हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने में ऐसा कोई खास हर्ज लगता नहीं है। 39,500 के पुट के साथ आप हेज करके चले, हेजिंग जरूर रखें इस मार्केट में, क्योंकि ग्लोबली जिस तरह का मूड माहौल है हेजिंग होनी चाहिए। और निफ्टी पर अगर आप हेजिंग रखना चाहें तो 17,500 का पुट खरीद कर हेज कर सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन आपकी है तो हेज करके चल सकते हैं। शॉर्ट हैं आप
तो बैंक निफ्टी में तो शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो रहा है। निफ्टी में चाहें तो भले आप एक आध दिन और वेट करना चाहें तो कर ले, क्योंकि 17,700 के ऊपर बंद नहीं हो रहा है। हालांकि 17,600 के ऊपर बंद होना भी अपने आप में अच्छा है, बट फिर भी जिनको थोड़ा और रुकना है तो वो रुक सकता है। बट हाँ, एक चीज़ क्लियर है, बैंक निफ्टी में तो साफ तौर पर स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता दिख रहा है। बिल्कुल, तो पोजीशन होल्ड करें और हेज रख लें। चलिए, तो ये है आपके लिए राय। बाजार पर इस समय अच्छी क्लोजिंग की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं और अमेरिकी फ्यूचर्स का भी इस समय सहारा भी आ रहा है, तो वहाँ से भी बाजार को मूव आ रही है। मेट्रो ब्रांड्स एक कंजम्पशन से जुड़ा स्टॉक, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन है, 5.5% ऊपर डेज हाई पर मेट्रो ब्रांड्स भी आते हुए दिख रहा है। लगातार इस स्टॉक में एक्चुअली अच्छी मूव दिखी है। सचिन जी, स्टार हेल्थ की अभी आप बात कर रहे थे, मेट्रो ब्रांड्स पर क्या राय है 5.5% ऊपर? दीपांशु, ये स्टॉक भी एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल रन में लॉक्ड इन है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने भी पिछले 3 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, काफी हेल्दी है। मुझे लग रहा है पोजिशनली आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए। इंटरमीडिएट ट्रेंड भी देखे तो 950 तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड जिस तरीके से इसने एक फ्लोर एस्टैब्लिश किया है 780 के आसपास, तो जब तक एक वीकली क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती 780 के नीचे, तब तक आई थिंक ये ट्रेंड ऑन द बुलिश साइड ही मेंटेन रहेगा। पहला टारगेट होगा अराउंड 930 940 के आसपास का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1100 का। ओके, तो पोजिशनली 1100 के भी लेवल्स आ सकते हैं, बट फिलहाल बढ़िया मोमेंटम है मेट्रो ब्रांड्स। रखें नजर इस काउंटर पर। आइए चलते हैं किरण जी के पास, लेते हैं किरण का कमाल। बताएं सर। दीप, एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है और ये बहुत ही अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। ओबेरॉय रियल्टी, जहां पे हमने कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, उधर 1040 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। अभी 51 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 47 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 3 से 4 दिन देते हैं तो 75 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला स्टॉक देने का रीजन ये है कि ओपन ब्लूज का टेरिटरी में जाने के लिए तैयार है। हमने 1080 तक के कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने का शुरू किया है, तो इधर से 40 रुपए के अप मूव बिल्कुल तय है। और जिस तरीके से फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, मेरा मानना है कि ये छोटा सा रिस्क लेके आपको टारगेट्स के लिए ट्रेल करना चाहिए ओबेरॉय रियल्टी का 1040 का कॉल ऑप्शन। ओबेरॉय रियल्टी 1040 की कॉल खरीद कर चलें, यह है आपके लिए राय। इस समय किरण जी की तरफ से नजर रखते हैं इस काउंटर पर। आइए, जय दे रहे हैं अपना एक जैकपॉट कॉल। बताएं जय। दीप, टाटा कंज्यूमर का 840 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, आज 26 रुपए पर मिल रहा है। 19 रुपए 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा है। 26 पर खरीदे, 19.40 का स्टॉप लॉस, 32.80 एंड 39 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। सो 32.80 39 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे टाटा कंज्यूमर्स का 840 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये स्टॉक ने दीपांशु एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में से मल्टीपल रेजिस्टेंस में से ब्रेकआउट दिया था अच्छे वॉल्यूम्स के साथ लास्ट वीक। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखने मिली, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिली, बट देन ये फिर से एक अच्छे लेवल से 830-40 की जो रेंज है टाटा कंज्यूमर्स की आई थिंक अच्छी है। एंड अगर ये होल्ड आउट कर जाती है तो ये सीरीज में एक आपको कमाल दिखा सकता है। एंड ऊपर की तरफ मेरे शॉर्ट टर्म में टारगेट 860 के स्पॉट में और वो लेवल्स निकलते तो ऑल टाइम हाई भी देखने मिल सकता है। सो टाटा कंज्यूमर्स आई थिंक कैन डू क्वाइट वेल इन दिस सीरीज। एक बार लेवल फिर से बता देंगे 840 के कॉल के। 26 पर खरीदना है, 19.40 का स्टॉप लॉस, 32.80 एंड 39 ये दो टारगेट्स है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर 840 का कॉल खरीद कर चलें। ये स्टॉक भी आपको अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। अगेन कंजम्पशन से जुड़े काउंटर्स पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लगातार रोज कुछ ना कुछ मूव आती हुई दिखती है और आज भी आप वैसा ही मोमेंटम देख रहे हैं। बट आज मेटल्स का दिन रहा है। एक JSW स्टील पर वागले साहब की राय लेनी है। वागले साहब 3% ऊपर क्लोज हो रहा है JSW स्टील, यहाँ पर कोई BTST ऑप्शन है सर? दीपांशु, मेरे हिसाब से पोजीशन कैरी करनी चाहिए। BTST फ्रेश भी यहाँ पर कर सकते हैं। कल मेरे हिसाब से गैप अप ओपनिंग मिलनी चाहिए। 695 96 तक के लेवल्स, इवन 700 तक के लेवल्स आपको कल देखने को मिल सकते हैं। तो कल के पहले आधे एक घंटे के लिए बिल्कुल पोजीशन कैरी की जा सकती है।
किरण जी, एनटीपीसी पर कोई व्यू? आज फिर से पावर और पावर से जुड़े सेक्टर्स में अच्छा एक्शन दिखा है सर। किरण जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया शायद सर। एनटीपीसी ऑडियो म्यूट नहीं था, मुझे सुनाई नहीं दिया मेरा नाम। एनटीपीसी का चार्ट पैटर्न बहुत शानदार है। 165 का एक छोटा सा बैरियर है, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर की क्लोजिंग एक नया दिशा दिलाती नजर आ जाएगी आपका उस लिहाज में, यानी 165 के ऊपर की जब क्लोजिंग आती है तो 162 के स्टॉप लॉस के लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको 160 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। और टारगेट्स के लिए जो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है वो बहुत शानदार है। मेरा मानना है कि आपको 175 178 इस सीरीज में देखने को मिल जाने चाहिए। तो 175 178 के टारगेट्स के लिए एनटीपीसी ये आपको इस समय मोमेंटम में आते हुए दिखेगा। स्टॉक में अच्छी तेजी दिखी है। बजाज ऑटो आज थोड़ा फिसला है। सचिन जी, बजाज ऑटो जरा एक बार इस पर अपनी राय दे दें। आज फिसला है, ये वापस एंट्री के लेवल से या थोड़ा और गिरने दें इसे? दीपांशु, आई थिंक सारे टू व्हीलर स्पेस में यही थोड़ा सा एक अलग चल रहा है एंड एक इम्पॉर्टेंट एक्चुअली सपोर्ट इसने तोड़ दिया है 4000 का। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। सो 3850 के आसपास इसका एक मेजर सपोर्ट है। वहां तक भी अगर ये ट्रेंड होता है तो मैं सरप्राइज नहीं होगा, बट जो खरीदारी 4000 के ऊपर ही फ्रेश करनी चाहिए। तो फिलहाल 3 दिन की गिरावट थोड़ी सी एक्सटेंड जरूर हो सकती है। ओके, ये है बजाज ऑटो। आज थोड़ा फिसला है। ब्रेथ काफी अच्छी रही है। 40 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, 10 स्टॉक्स नेगेटिव है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों सबसे आगे 3-3.5% की खरीदारी। सन फार्मा में अच्छा ब्रेकआउट आ जाए 1.5% ऊपर। आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों में अच्छी खरीदारी रही 1.5% ऊपर, और निफ्टी को ऊपर ले जाने में इनका भी अच्छा योगदान था। एंड ऑफ कोर्स बैंक्स का तो पूरा पार्टिसिपेशन था ही। आईसीआईसीआई बैंक 1% की तेजी इस पर दिख रही थी। एक्सिस, कोटक, यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा। आईटी मिला जुला रहा। टेक महिंद्रा में हल्की फुल्की आपने खरीदारी देखी। इसके साथ ही इन्फोसिस में भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम था, पर ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए। विप्रो 0.5% नीचे। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये आपको दोनों काउंटर्स फिसलते हुए दिखे हैं। नेस्ले, अल्ट्राटेक, ब्रिटानिया, आइशर, यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, यहाँ पर भी भरपूर एक्शन आपको स्टॉक्स में दिखा है। 8.5% ऊपर एक्साइड बंद होते हुए दिख रहा है। अमर राजा पर रखी नजर, 6% की तेजी यहाँ पर थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस पर अच्छा एक्शन। इंडियन होटल्स पहली बार 300 के पार क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। लाइफ हाई पर है ये काउंटर। पीवीआर जो ब्रह्मास्त्र के लिए एडवांस बुकिंग का ट्रेंड है, काफी मजबूत है। रेन इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया सुबह से ही बजिंग, 4% ऊपर ये काउंटर क्लोज हो रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, बंधन बैंक, नाल्को, फेडरल बैंक, एमएनएम फाइनेंस, इंटेलेक्ट डिजाइन, एलएनटी फाइनेंस और साथ ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम था। सिंजीन 3% लुढ़कता हुआ। एस्कॉट्स कुबोटा अच्छी तेजी के बाद यहाँ पर 3% की गिरावट। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, गोदरेज कंज्यूमर, इंडिया मार्ट फ्राइडे की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली दिखा रहा था। मेट्रोपोलिस, जीएसपीएल, मैक्स फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई प्रू, बाटा, एबिट, सन टीवी और कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये कुछ और काउंटर्स हैं जो आपको फिसलते हुए दिखे। कैश मार्केट भी कई सारे स्टॉक्स में आपने बड़ा वाला ब्रेकआउट आते हुए देखा है और आज पूरा ही दिन अच्छे दिख रहे थे। मिसेस बेक्टर्स फूड में अच्छी खरीदारी थी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 10% ऊपर था। त्रिवेणी टर्बाइन 8% ऊपर बंद होते हुए आपको दिख रहा है। जमुना ऑटो 6.5% ऊपर रहा। मेट्रो ब्रांड्स अच्छी खरीदारी थी। पतंजलि फूड्स वन वे रैली आ रही है इस काउंटर में, ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज 1300 के पार जाता हुआ और उसी के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। TCNS क्लोथिंग सुबह से ही काफ़ी एक्टिव, आज भी 4.5% ऊपर बंद हो रहा है। जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर 4% की तेजी। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, मिश्र धातु, GMM फॉडलर, PVR के साथ आइनॉक्स लीजर भी, बिरला कॉप और साथ ही TTK प्रेस्टीज, एस्टर DM, ये भी कुछ और काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छी मूव देखिए। जी शिपिंग में आज मुनाफा वसूली थी 6% नीचे और BEML करीब 4% फिसलता हुआ। वी मार्ट में भी कुछ बड़ी डील्स हुई हैं आज, 3% नीचे ये काउंटर था। ऑल कार्गो, पॉली मेडिक्योर और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स, इंडिगो पेंट्स, यहाँ पर भी कुछ मैनेजमेंट बदलाव हुए हैं, स्टॉक नीचे। बट अनिल जी 17,650 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग, आप कह रहे थे 600 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी रहेगी, ये तो 650 के ऊपर क्लोजिंग और ये बैंक निफ्टी भी 350 अंक ऊपर सर, 39,750 के ऊपर क्लोजिंग। बढ़िया क्लोजिंग आती हुई दिखी, इसमें कोई डाउट नहीं। और 115 अंकों की अच्छी मजबूती और डाउ फ्यूचर्स भी 115 पॉइंट ऊपर है इस वक्त। तो जितना निफ्टी पे हम ऊपर बंद हुए उतने ही डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिखेंगे। मुश्किल से हर निशान में नेस्डेक फ्यूचर्स है 416 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स बंद हुआ है, 350 अंकों की बढ़त रही। बैंक निफ्टी में 39,759 जो अब तक का हाई था एग्जैक्टली उसके आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। तो पुराने हाइस पर बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखा है, ये आप कह सकते हैं ये एक अच्छा संकेत आपके लिए बैंक निफ्टी पे आता हुआ दिख रहा है। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आशीष सर और सुमित जी, किरण जी, जय ठक्कर साहब, सचिन जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बंसल जी,
जब तक ब्रह्मास्त्र रिलीज होकर 400 करोड़ के ऊपर ना पहुंच जाए तब तक आप किसी भी तरह के बुरे विचार अपने मन में न लाएं, फोकस पूरा चार्ट पर ही करें। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार जाने माने राजनेताओं ने कहा है कि भाई मैं ऐसा हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, और ऐसा कुछ होता नहीं है, सब जानते हैं हम। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर आप, जब हो जाएगा अगर ऐसा लगेगा हमें, हम खुद आपके पास आकर कह देंगे। जी बंसल जी। जी अनिल जी, 400 करोड़ रिकवरी पे अनिल जी मूवी बॉक्स ऑफिस हिट नहीं हो जाती अनिल जी। अच्छा, तो कॉस्ट रिकवरी नहीं अनिल जी, कॉस्ट रिकवरी के भी काफी ऊपर जा रहे हैं, तो काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अनिल जी अभी तो। अच्छा, स्टॉप लॉस दूर है आपका। स्टॉप लॉस अनिल जी लॉन्ग टर्म वाला है। चलिए बढ़िया है, बंसल जी का स्टॉप लॉस कभी ट्रिगर ना हो, हमारी यही उम्मीद, हमारी यही आपके लिए शुभकामना है बंसल जी। अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे तो इस ये सारी चीज़ें याद दिलाने के लिए आपके पास आपके इतने खास दोस्त, करीबी दोस्त हैं ही, हमें ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। जब भी मौका लगेगा कुणाल जी, राकेश जी बता देंगे, कुणाल जी, आशु जी बता देंगे 400 करोड़ हो गया, 400 करोड़ हो गया। तो बिल्कुल थोड़े दिनों के लिए अज्ञातवास में जाना पड़े तो हो आइएगा। जी आशु जी। मैं कह रहा हूँ अनिल जी कुछ दो चार करोड़ डलवा भी देंगे और ऊपर। चलिए, तो ये है आपके लिए आज का विशेष कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।